हमारे हिंदू समाज में दो तरीके की विद्याएं होती हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं, अपरा विद्या और परा विद्या। जब बात होती है भगवान शिव के भक्तों की, जिसमें रावण को एक अलग दर्जा दिया जाता है और उसमें भी जो रावण का शिव तांडव स्तोत्र है जिसको लॉर्ड शिवा का सबसे सुप्रीम मंत्र बोला जाता है, ऐसी भी एक जगह है उत्तर भारत में कि जहाँ पे अगर इस मंत्र का उच्चारण करा जाए तो आपके पूरे जीवन की काया पलट कर सकता है। नोएडा में एक जगह है बिसरख। बिसरख बेसिकली रावण का जन्म स्थल है। उस शिव मंदिर में आपको जाकर के वो एनर्जी, एक अद्भुत एनर्जी फील होगी अगर आप वहां जाकर के शिव तांडव स्तोत्र पढ़ते हैं। पूरे के पूरे अगर आप सिर्फ 7 चक्रों के बेसिस पे बात करें तो अगर इन चक्रों को आप एक्टिवेट कर लेते हैं तो किस तरीके के आपके जीवन में अनुभव होते हैं? कि मूलाधार चक्र जो सबसे बेसिक चक्र है, अगर मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है तो इतनी भी पावर आ जाती है कि सामने वाले व्यक्ति के बारे में कोई भी व्यक्ति बता सके। ये जो आकस्मिक बड़ी सफलता उपलब्धि है जो कि आपको कुछ ही समय में आपका पूरा भाग्य परिवर्तन कर सकती है, तो क्या चीज भी हस्त रेखा से बताई जा सकती है? जी बिल्कुल बताई जा सकती है। इसमें दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल पे। आप लंबे समय से मेरे इस चैनल में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो की वीडियोस के लिए मेरे से जुड़े हुए हैं, पर बहुत जल्दी ही हमारे इस चैनल को हम रिवैम्प कर रहे हैं पॉडकास्ट के थ्रू, जिसका मतलब ये है कि हमारे इस पॉडकास्ट की सीरीज़ में अलग अलग कैटेगरीज के एक्सपर्ट गेस्ट यहाँ पे आमंत्रित होंगे। वो अपनी फील्ड से रिलेटेड जो उनका एक्सपर्टीज़ है, जो गॉसिप है, इन्फॉर्मेशन है, हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये चैनल पॉडकास्ट के थ्रू पूरी तरीके से रिवैम्प होने वाला है। अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब की जर्नी में सपोर्ट करा है, इसी तरीके से अपना सपोर्ट मेरे साथ बरकरार रखिएगा। चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जल्दी मैं आप लोगों के साथ एक एक करके आपके जो भी फेवरेट गेस्ट हैं उनको इस पॉडकास्ट में आमंत्रित करूंगा आप लोगों के सामने। मैंने कुंडली देखना तो सीख लिया, मेरे को अंक ज्योतिष के माध्यम से अंकों के विषय में भी पता है, पर फिर भी मैं प्रेडिक्शन सही नहीं कर पाता। मेरा मन है कि मैं इस देवता की साधना करूं, पर मुझे पूरी तरीके से साधना की क्रिया ही नहीं पता। मुझे लगता है कि मेरे पे किसी ने कुछ काला जादू तंत्र मंत्र कर रखा है। और साथ ही साथ अगर आपकी क्वेरी कुछ इस नेचर की है कि जहाँ पे आपको यही नहीं पता कि आपके इष्ट देवता, कुल देवता कौन है, तो इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे पॉडकास्ट में एक एक्सपर्ट बहुत जल्दी ही आने वाले हैं। क्या आप लोगों को पता है कि भगवान शिव का जो परम भक्त रावण दशानंद कहा जाता है, उसके द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मंत्र कहा जाता है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। और इस मंत्र का जो उच्चारण है, अगर आपने एक स्पेसिफिक जगह पे जाके करा तो भगवान शिव की कृपा आप पे बरसेगी। तो इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे पॉडकास्ट में एक एक्सपर्ट हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो उनसे मिलने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस कम्युनिटी के साथ, इस पॉडकास्ट के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार अभिषेक जी, मेरा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए, हमारे इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। अब जैसा कि आप जानते कि ये मेरी एक पहल है जहाँ पे मैं अध्यात्म पे, स्पिरिचुअलिटी पे विभिन्न एक्सपर्ट्स को बुलाऊं और एक बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में उनके साथ मैं विषयों पे बात करूं। देखिए, मैं आपका परिचय पहले मैं ऑडियंस को अपने एंड से देना चाहूँगा कि हमारी मुलाकात भी कितने विभिन्न परिस्थितियों में हुई। तो मैं भारतीय विद्या भवन में एक वर्कशॉप अटेंड कर रहा था, वहाँ पे अभिषेक जी मेरे पास आए। इन्होंने आके मेरे को बोला कि मैं आपके चैनल को लंबे समय से फॉलो कर रहा हूँ। जब थोड़ी बात हुई, पता चला कि ये मेरे पड़ोसी हैं, तो हम लोग एक कॉफ़ी शॉप में मिले और उसके बाद जो इन्होंने अपना जो आध्यात्मिक यात्रा का जो अनुभव मेरे साथ शेयर करना शुरू करा, तो मुझे लगा कि ये काफ़ी चीज़ें हैं जो ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री से परे हैं। ये ऐसे बात कर रहे थे जैसे महाभारत में संजय जैसे पूरा युद्ध भूमि को देख रहे थे, वैसे मुझसे बात कर रहे थे। तो मुझे लगा बहुत ज़रूरी है इन्हें शो पे बुलाना और इनकी आध्यात्मिक यात्रा सबके साथ शेयर करना। तो अभिषेक जी, आप पहले अपना परिचय दीजिए हमें। नमस्कार निपुण जी। मैं वैसे तो इंजीनियर हूँ और मैंने गवर्नमेंट जॉब भी करी हुई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो अभी करेंटली मैं बिज़नेस कर रहा हूँ अपना, तो ये साइड में मेरा इंटरेस्ट है चूँकि आध्यात्म में, तो ये मैं इसमें आ चुका हूँ अब। तो आपसे मिलने के बाद, आपसे जब मैं मिला था तो बेसिकली मैं 2017 की बात है, मैं आपसे आपकी वीडियो देखी थी, तो मेरा इंटरेस्ट उधर था आपसे मिलने का, लेकिन मुझे नहीं पता था हम इस तरीके से मिलेंगे, भारतीय विद्या भवन में मिलेंगे। खैर, अगर मैं आगे अपनी आध्यात्म का बताऊं, आध्यात्मिक जर्नी बताऊं, तो वो कुछ इस तरीके से है
कि 2005 से मैं इसमें प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरे लाइफ काफ़ी उथल-पुथल वाली रही है। तो मेरे जब घर पे जब मेरे परिवार पे तंत्र मंत्र हुआ तो मुझे इंटरेस्ट हुआ। उस टाइम एज भी मेरी 15-16 साल के आसपास रही थी। तो मुझे बड़ा ये था कि ये इंटरेस्ट कि ये विद्या होती क्या है, ये कैसी विद्या है। तो चूँकि मैं हनुमान जी का काफ़ी भक्त था, मैं शुरू से बचपन से ही पूजा करता था। तो मैंने फिर ये सोचा कि चलो इसमें लोगों को ढूंढा जाए कि जो कौन मुझे सिखा सकता है। तो मैं अघोरियों से और काफ़ी शमशान घाट्स पे जो मैंने गया, साधुओं से मिला। वहाँ पे फिर मुझे एक गुरु टकराए। तो गुरु ने मुझे फिर काफ़ी कुछ चीज़ें बताई, मुझे सिखाई। देन इसके बाद फिर उन्होंने मुझे गुरु मंत्र दिया। तो वो सारी मतलब प्रोसीजर हुआ। उन्होंने ही मुझे हनुमान जी से काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन करवाया। देन ये मतलब चीज़ होते होते मेरा लगभग आप मान के चलें 2010 आ चुका था। फिर इसमें एक्चुअली क्या हुआ कि मेरी जो फादर एंड मदर थे वो एक्सपायर हो गए थे। तो उसकी वजह से भी ये था कि मैं इसको एनी हाउ मैं जानना चाहता था कि ये तंत्र मंत्र काम कैसे करता है। तो फिर मैं धीरे धीरे इसमें आना शुरू किया मैंने इसमें। और आप ये मान के चलिए कि आज की डेट में हनुमान जी की कृपा है कि मुझे काफ़ी अच्छा इसमें आगे तक मैं आ चुका हूँ और मुझे हनुमान जी ने साक्षात दर्शन भी दिए हैं। तो मैं इसमें काफ़ी मतलब मैं अपने आप को शुक्रिया अदा करता हूँ कि हनुमान जी ने मुझे इतना अच्छा रास्ता दिखाया, इतना अच्छा ये किया। तो अभिषेक जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अपनी पर्सनल व्यक्तिगत जीवन और आध्यात्मिक यात्रा हमारे साथ शेयर करने के लिए। देखिए, मैं सबसे पहले आपसे एक चीज़ थी जो आपके परिचय में जो मेरा अटेंशन थोड़ा लेके गई अपनी तरफ। आपने कहा मुझे पता चला, मुझे महसूस हुआ कि मेरे परिवार पे तंत्र मंत्र का प्रयोग हुआ है। देखिए, एक ऐसी टर्म है जहाँ पे जब हम लोग मॉडर्न साइंस के माध्यम से देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोई साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हो सकती है, कुछ साइकोलॉजिकल सिचुएशन हो सकती है। और अगर आप बात करते हैं, काफ़ी लोग कोई भी छोटी मोटी जो जीवन में परिवर्तन होते हैं, मनोस्थिति में परिवर्तन होते हैं, वो उसको ऊपरी शक्ति से जोड़ देते हैं। तो अगर ये आपकी फाइंडिंग थी कि ये तंत्र मंत्र की बाधा है, कुछ और नहीं है, तो उसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, इसको मैं थोड़ा सा आपको पहले बैकग्राउंड दे दूं इस चीज़ का कि हमारे यहाँ ना हमारे हिंदू समाज में दो तरीके की विद्याएं होती हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं। अपरा विद्या और परा विद्या, इसको दो तरीक़ों से बाँटा जाता है। तो अपरा विद्या होती है जो हमारे वेद हैं, जो स्क्रिप्चर्स जितने भी लिखे हुए हैं या जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम करते हैं, ये जो हम साइंटिफिकली जो हम प्रूव कर रहे हैं, ये सारा अपरा में आता है। परा में क्या आता है? परा में ये आता है कि हम ईश्वर से कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आत्मा को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, आत्मा से कैसे हम बात कर सकते हैं, ये उसका पार्ट आता है। तो ये जो हमारा जो अकल्ट साइंस आता है, ये कहीं ना कहीं परा में भी आता है और अपरा में भी आता है, तो दोनों में आता है। अब अकल्ट साइंस की जो चीज़ें हैं उसमें हमारा ज्योतिष आ जाता है, वास्तु आ जाता है, इस तरीके की और भी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आपका जो क्वेश्चन था कि ये कैसे नॉर्मल एक व्यक्ति कैसे पहचानेगा कि ये तंत्र हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसको वास्तु में अगर मैं देखूं तो वास्तु में इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में वो वॉशरूम होगा या टॉयलेट होगा। तो जैसे कि मैं और कुंडली में अगर देखें तो पितृदोष कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, हाथों में भी सिंबल मिलते हैं, हमारे हस्तरेखा में भी सिंबल्स होते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मतलब ये तंत्र मंत्र होता है, उन्हीं लोगों के ऊपर आता है जिनका चंद्रमा की कुछ स्थिति ऐसी बन रही है कुंडली में कि जो आप वो वेरीफाई आप कर सकते हैं कुंडली में या फिर आपके वास्तु में आप देख सकते हैं। जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल लूँ तो हमारा जो घर था वो उस घर में नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम था। तो ये जो आपने लक्षण कहें जो कि तंत्र मंत्र हुआ, तो उसके सबसे पहले लक्षण क्या होते हैं? वो व्यवहारिक तौर पे दिखते हैं या कुछ ऐसी बाधा होती है कि जिसको आप मतलब एक अपने रैशनल माइंड से या अपने संबंधों से या अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू उसको सॉल्व नहीं कर सकते? व्यवहारिक तौर पे इसमें ऐसे बात करूं मैं कि ये होता कैसा है कि आप जब किसी ऐसे सोल को जो ऑलरेडी आध्यात्म में हैं उनको आप जब घर बुलाएंगे तो वो उनको नेगेटिविटी शो हो जाती है, उनको नेगेटिविटी दिख जाती है। अगर जनरली आम पब्लिक देखना चाहे तो अगर आपके घर में सीलन आ रही है
या अगर मैं कहूँ तो अगर दरार आ रही है, मतलब उसमें वॉल्स पे अगर दरार आ रही है, तो हम कहते हैं कि राहु इनका ख़राब हो रहा है। और राहु जब कुंडली में राहु की पोजीशनिंग अगर ख़राब होती है, या अगर वास्तु में भी राहु की अगर पोजीशनिंग ख़राब आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनके ऊपर तंत्र हो सकता है। लेकिन ये इसको वेरीफाई करने के लिए हमें किसी ऐसे सोल को बुलाना पड़ता है, किसी ऐसे गुरु को बुलाना पड़ता है जो ये बता सकें कि यहाँ पे इस तरीके की चीज़ हुई है। तो इसमें अभिषेक जी, जो सबसे इजी टारगेट होते हैं वो कौन लोग होते हैं? जैसे ओल्ड एज के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, और इसके साथ डील करने के लिए अगर आपके पास एक्सेस नहीं है कि आप किसी तंत्र में एक्सपर्ट को ढूंढें, तो अपने व्यक्तिगत तौर पे, पर्सनल लेवल पे आप क्या कर सकते हैं? हाँ, व्यक्तिगत तौर पे मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि आप सबसे अच्छा है कि आप अगर अपना अनुशासन में रहते हैं, अगर आप अनुशासन में रह रहे हैं, और अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल अगर नहीं खोया है, तो आप इसमें क्या होता है, बेसिकली तंत्र मंत्र जिसके ऊपर होता है वो अपना अनुशासन खो देता है। वो अपना अनुशासन खो देता है और उसके बाद वो उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। कुछ इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं जो जनरली देखने को मिल जाते हैं। कि मतलब उनकी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाएगी, हाँ, और उनकी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है। उनके कोई भी कोई भी काम उनके जो होते हैं वो टाइम पे नहीं होते। कुछ ना कुछ अटक की ज़िंदगी उनकी चलती है। तो वो आप जब जिनके ऊपर होता है उनसे ही जब आप डिस्कस करेंगे तो वो खुद बताएंगे कि मेरा इस टाइम से इस टाइम तक के लिए मेरा ये काम ऐसा है। अच्छा, आप इसको कुंडली में भी वेरीफाई जब करेंगे तो उसमें महादशा में भी कुछ इस तरीके का, या अंतरदशा में भी कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। ओके। और अभिषेक जी, मुझे जैसे आपने बोला पराविद्या, तो जो मैं समझ पाया एज अ ले मैन, एज अ ऑर्डिनरी पर्सन, कि पराविद्या शायद इसमें टेलीपैथी होगी, इसमें शायद इंट्यूशन होगी, जी। इसमें कोई ब्लेसिंग हो सकती है, जी। इसमें कोई देव कृपा हो सकती है। देखिए, मैं आपको एक फ़नी इंसिडेंट बताता हूँ। तो मैं भी जो यूट्यूब में एस्ट्रोलॉजी पे जो भी कंटेंट क्रिएट करता हूँ, तो काफ़ी बार हर तरीके के लोग जुड़ते हैं, उनके कमेंट्स आते हैं। काफ़ी बार मुझे इस तरीके के भी लोग सवाल पूछते हैं कि जैसे स्पाइडरमैन के अंदर कुछ शक्तियाँ हैं, या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझे नागराज हैं, इस तरीके के जो कैरेक्टर्स हैं, तो ऐसी कुछ शक्तियाँ क्या मेरे भीतर हैं? क्या मेरे अंदर कुछ स्पेशल यूनिक गिफ्ट्स हैं, टैलेंट्स हैं? तो इन्हीं का नाम पराविद्या है? क्या कहते हैं आप, पराविद्या किनको कहेंगे? तो निपुण जी, इसमें मैं व्यक्तिगत तौर पे ऐसे बताना चाहूँगा कि ये विद्या, पराविद्या जो होती है, ये गुरु शिष्य परंपरा से चलती है। ठीक है। और इसमें जैसे आपने अभी बात करी इंट्यूशन की, और आपकी किसी की गिफ्ट, मतलब कि गिफ्टेड है, ये व्यक्ति है जो गिफ्टेड है, तो इस तरीके की चीज़ें आती हैं। तो ये इसके सिम्टम्स हैं ना, जो हमारे कुंडली में या हमारे हाथों में दिखने को मिल जाते हैं। हमारे कुंडली में अगर मैं बात करूं तो 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, कहीं ना कहीं ये हो गया, इसमें ये पावरफुल होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि चंद्रमा की पोजीशनिंग क्या है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर ये कनेक्ट कर रहा है। अब हस्तरेखा में मैं बात करूं तो अगर मिस्टी क्रॉस बनता है, या गुरु वलय बनता है, या फिर मतलब जो सैटर्न माउंट होता है उस पर अगर ट्रायंगल बन रहा है, या फिर इंट्यूशन लाइन बन रही है, तो अगर इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं तो पक्की बात है कि बंदा को पराविद्या की नॉलेज हो जाती है, उसको आत्माएं दिखती हैं, और इस तरीके से तंत्र में वो एंट्री ले सकता है। एक्चुअली होता क्या है, मैं जैसे आपको भारतीय विद्या भवन की ही कहानी बताऊं, तो भारतीय विद्या भवन में काफ़ी सारे लोग एंट्री लेते हैं, जो मतलब आते हैं, कोर्स ज्वाइन करते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या होता है ना कि ये अंतर्दशा करा देती है। वो एक्चुअली में उसके लिए बने नहीं हैं, लेकिन वो अंतर्दशा चूँकि आ जाती है तो वो सीख लेते हैं, और वो फिर उतने टाइम के लिए ही वो विद्या उनकी रहती है। हमारे ऑडियंस के लिए अंतर्दशा का मतलब एक सब पीरियड। हाँ, एक सब पीरियड होता है। जैसे जो दशाएं होती हैं वो 10 साल से लेके हमारी 19 साल तक चलती हैं, तो अलग टाइप की चलती हैं। लेकिन अंतर्दशा जो होती है वो 2 महीने की भी हो सकती है, 10 महीने की भी हो सकती है। जब एक ग्रह आपकी जीवन को कंट्रोल कर रहा है, उसका प्रभाव आपके जीवन में। हाँ जी, बिल्कुल। तो आपने कहा कि जब किसी ग्रह की अंतर्दशा है, वो आपको इन गुप्त विद्याओं में, इस तरीके के विषयों में और जगहों में लेके आ सकती है। जी जी। और लेकिन उसके बाद आप उसमें पारंगित होंगे नहीं होंगे, तो ये विद्या करेंगे जी, ये विद्या बताएगी आपकी कि आप उसमें कितना आगे तक जा पाएंगे। और ये अगर अच्छा रहता है कि अगर आपको उस तरीके का कोई गुरु मिल जाए, ये गुरु मिलना ही, अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो गुरु फिर कहीं ना कहीं आपको वो टकरा ही जाएंगे, और आपको वो कनेक्ट करेंगे ही करेंगे।
ठीक है, तो मैं इस पॉइंट पर आपसे पूछता हूँ कि आपने बताया कि पराविद्या है जो कि आपकी कुंडली में एलिजिबिलिटी होती है कि ये योग होने चाहिए, और उसके साथ साथ एक डिसिप्लिन है, एक गुरु का मार्गदर्शन, मेंटरशिप चाहिए ताकि आप इस फील्ड में एक्सेल कर सकें। देखिए, इसमें बहुत सारे लोग इसलिए भी मतलब सक्सेस नहीं ले पाते, इसमें नहीं अच्छे से कर पाते इसको, कि रीज़न क्या है, ये बहुत टफेस्ट, मतलब इसको मैं टफ़ बोलूँगा क्योंकि मैं इसको कर चुका हूँ, तो ये टफ़ है। इसमें आपको अनुशासन बहुत चाहिए, आपको दुनियादारी छोड़नी पड़ जाती है, आपको इस तरीके की सारी चीज़ें करनी पड़ जाती हैं। तो वो विद्या आपको अगर चाहिए, तो विद्या के लिए आपको प्योर अनुशासन चाहिए। इसमें अगर आप एक बार अगर उसमें बैठे हैं, जप करने के लिए अगर आप बैठे हैं, तो फिर आपको वो तब तक नहीं उठ सकते, चाहे वो 3 घंटे हो जाए, चाहे वो 4 घंटे हो जाए, जब तक आपका पूर्ण जप नहीं हो जाता। तो अभिषेक जी, इसको थोड़ा एलैबोरेट कीजिए। आपने मेरे को बोला कि जो भी लोग साधना में लिप्त होते हैं उनका कुछ अनुशासन, कुछ डूज एंड डोंट्स है जो उनको फॉलो करना होता है। तो एक साधक के जीवन के वो डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं? एक नॉर्मल डे उनका एक जो व्यवसायिक या एक नौकरी पेशे में लिप्त इंसान से कितना अलग होता है, थोड़ा आप वो बताएंगे? नहीं, जैसे कि मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ कि मैं खुद भी मेरा अपना बिजनेस है और मैं इसके लिए कैसे टाइम निकालता हूँ। तो देखिए, इसमें क्या है ना कि मैं जैसे कभी कभी जब ये मुझे पता चल, जैसे पूर्णिमा या अमावस्या का टाइम आता है, तो मैं ये कोशिश करता हूँ, मैं अपने गुरु से परमिशन लेता हूँ। तो उनसे अगर परमिशन मिल जाती है मुझे, तो मैं पर्टिकुलर कोई मंत्र है या मतलब आप आज की डेट में मैं तो आगे बढ़ चुका हूँ, तो मैं पर्टिकुलर मंत्र को कर सकता हूँ, बीज मंत्र को कर सकता हूँ। लेकिन इनिशियल लेवल में जिसको एंट्री कर रहा है, कोई भी व्यक्ति है और कोई गुरु नहीं है, तो गुरु जी तो हनुमान जी को बना सकते हैं। हनुमान जी मेरे प्रिय देवता हैं, उनको कर सकते हैं, नहीं तो कृष्ण जी को बना सकते हैं, शिव जी को बना सकते हैं। गुरु आप किसी को भी बना सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। आप नाम जप से स्टार्ट करिए, राधा राधा से नाम स्टार्ट आप कर सकते हैं, कृष्ण कृष्ण कर सकते हैं, राम राम कर सकते हैं, शिव शिव से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी नाम जप से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसकी अनुभूति क्या होगी कि आपको ये चीज़ हो गया, वो पर्टिकुलर लॉर्ड आपको आपके सपने में आकर के आपको दर्शन देते हैं, या आपको कुछ ना कुछ आपको हिंट देंगे कि आपको ये पता लग जाएगा कि नहीं, हाँ, ये चीज़ वर्क कर रही है। और फिर उसके बाद अगर आपके गुरु ये कहते हैं कि नहीं, इसमें तुम और आगे बढ़ो, तो फिर आपका जो गुरु मंत्र है तो उसको कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय आप उसको मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं। तो साधना में सबसे बड़े जो आपके डीमंस होते हैं जिनसे आपको बचना है, जो सबसे ज़्यादा जो रुकावट पैदा कर सकते हैं, वो क्या चीज़ें होती हैं? देखिए, वो गुरु आपको बताते हैं, वैसे तो गुरु परंपरा में ये चीज़ बताई जाती है, लेकिन अगर मैं आपको सही उसमें नॉर्मल वे में बताऊं, तो अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, तो वो आपको ऑलरेडी हर चीज़ों से बचा के रखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम हनुमान जी के विषय में ही बात करें। उनका चरित्र ऐसा है जो सभी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो अब आप मुझे जो आपने अपने परिचय में ही बताया था, जो हनुमान जी के साथ आपका कनेक्शन है, और अगर आपको याद होगा आपने परिचय में एक लाइन यूज़ करी थी कि जब मुझे हनुमान जी ने दर्शन दिए, तब मुझे आप इस विषय में थोड़ा बताइए। देखिए, फिर मैं आपको अपनी बैकग्राउंड स्टोरी में बताऊं कि जब मेरे फादर मदर एक्सपायर कर गए थे और मैं उस वक्त पे काफ़ी कम उम्र का था, 17-18 साल की उम्र का था, तो मेरे को ये मतलब बचपन में होता है कि यार ये चीज़ मुझे वापस चाहिए, और मेरे कोई रिश्तेदार ने मुझे साथ नहीं दिया। तो फिर मैंने उसका क्या किया कि मैंने एक ही मेरे पास थे, हनुमान जी। मैंने उनको रिक्वेस्ट करी, उनकी पूजा करी, तो उनको पूजा करी, उन्होंने किसी और रूप में मुझे, मेरे माँ बाप मुझे वापस किए, और आज की डेट में मुझे हर वो चीज़ दी उन्होंने जो मेरे पास एक अच्छे व्यक्ति के पास होना चाहिए। आइडियली जो होना चाहिए वो मेरे पास सब कुछ है। तो इसमें जैसे आप हनुमान जी की भक्ति पे ही बात करते हैं, तो जैसे मैं भी हनुमान जी को, मतलब मेरा भी शनि की दशा चल रही है जी। हनुमान जी को मैं अपना गुरु मान के जितना मैं उनकी भक्ति कर सकता हूँ, तो एक रेगुलर डे एक हनुमान भक्त का दिखता है, उसमें ये होता है कि आप रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, मंगलवार को आप शेव नहीं करते, आप हेयर कट नहीं कराते, आप हनुमान मंदिर दर्शन करते हैं, बूंदी चढ़ाते हैं, समय लगा तो सुंदरकांड का पाठ करते हैं। इसके अलावा एक साधक जो हनुमान जी की भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, तो और क्या ऐड ऑन कर सकता है? देखिए, हनुमान जी की अगर आप पूजा पूछ रहे हैं, तो हनुमान जी का अगर साधक हनुमान जी की पूजा करना चाह रहा है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उसको हनुमान चालीसा का पाठ करें।
अगर कोई साधक एंट्री कर रहा है और उसे चाहता है कि हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हों या हनुमान जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त हों, तो हनुमान चालीसा का स्टार्ट कर सकते हैं, डेली करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सुबह 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 आप जब नहाते हैं उसके बाद आप पूजा, जो 5 मिनट का टाइम होता है आपके पास, आप तब कर सकते हैं। गाड़ी में जा रहे हैं, हम गाड़ी में सुन करके आप उसको किसी भी तरीके से भगवान को याद करना है आपको, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे अगर आपको कुछ एनर्जी चाहिए, हनुमान जी से एनर्जी चाहिए, तो आप मंगलवार से आप शुरू कर सकते हैं 140 मतलब 100 हनुमान चालीसा आप कर सकते हैं। हनुमान किसी भी मंगलवार को आप शाम को बैठ सकते हैं 9 ये बजे। 140 मतलब एक ही दिन में करनी हाँ, है? एक ही दिन में आपको करनी है। ये 3 से 4 घंटे लगते हैं। और कितने दिनों तक? नहीं, आप ये आपके ऊपर है कि आपका काम किस तरीके का है, या उनके दर्शन ही मात्र करने हैं तो आप एक बार में ही कर सकते हैं, आप उसमें कोई ऐसा ये नहीं है। लेकिन उसमें ये है, आपको ये देखना पड़ता है कि अमावस्या है और पूर्णिमा है, तो उसमें फल आपके दोगुने हो जाते हैं। ये तो जैसे कुछ रात कही जाती है, जैसे दिवाली की रात है, जी जैसे जन्माष्टमी की रात है, होलिका की, जिसको बोलते हैं कि साधकों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट रात्रि होती है। लेकिन मैं इसमें आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे हनुमान जी को ब्रह्मचारी कहा जाता है, तो हनुमान जी की भक्ति में कुछ डूज एंड डोंट्स, प्रिकॉशंस काफ़ी ज़्यादा फॉलो करने को कहा जाता है। हाँ, जैसे तो साधक जो हनुमान जी को जो मतलब साधना कर रहा है हनुमान जी की, तो वो उसके लिए कहा जाता है कि अगर गृहस्थ है तो उसको कहा जाता है कि थोड़े प्रिकॉशन रख के अपना चलें कुछ समय के लिए, जितने समय के लिए कर रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक अच्छा उपाय ये आप बताता जो हूँ आपको। प्रिकॉशन बोल रहे हैं, ये फिजिकल कांटेक्ट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे जी, फिजिकल कांटेक्ट के लिए बोल रहा हूँ। और भी मतलब देखिए, साथ नॉर्मल लाइफ एक गृहस्थ के लिए चीज़ें अलग हैं, एक साधक के लिए जो जो कि इसी में ही प्रैक्टिस कर रहा है, उसके लिए साधनाएं बिल्कुल अलग हो जाती हैं, चीज़ें अलग हो जाती हैं, उसका बैठना उठना सारी चीज़ें बदल जाती हैं। हैं? आप हमें बताएंगे इस बारे में थोड़ा, कैसा देखिए, उठना बैठना उसमें क्या मेंशन है करें? कि जब आप साधना कर रहे हैं और बिल्कुल उसमें आ गए हैं कि एक साधक बिल्कुल ईश्वर को आत्म साक्षात्कार करने के लिए अगर आप बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जहाँ हनुमान जी का मंदिर है या आप जहाँ पूजा कर रहे हैं, वहाँ पे ही आपको वहीं पे ही ज़मीन पे आपको सोना है, ठीक है। कुछ चीज़ें ये आ जाती हैं, किसी भी फीमेल से आपको टच नहीं होना है, ये हनुमान जी की पूजा के लिए स्पेसिफिकली होता है। और इस तरीके से अपना ही खाना खुद बनाएं, ठीक है, अपना मतलब किसी भी तरीके का कोई किसी और का इंटरफेरेंस आपको नहीं चाहिए। आप देखेंगे भी कि जो साधक हनुमान जी को पूजा कर रहे हैं वो किसी को आप मतलब किसी को टच नहीं करते। इसीलिए क्या होता है कि अगर जो जिसको वाकई में करनी है साधना, तो वो अपने आप को हिमालय में ले जाते हैं या किसी ऐसी जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे किसी का कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं। तो अभिषेक जी, इसमें जैसे आपने बोला, ठीक है, मैं आपकी बात समझता हूँ कि सेक्लूशन का और आइसोलेशन का साधना में, तपस्या में बहुत योगदान होता है। तो साथ ही साथ हम किन जगहों की भी शक्ति की बात करते हैं, जैसे भारत में अलग अलग हमारे पिलग्रिमेज के पॉइंट्स हैं। जैसे अगर मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ और हनुमान जी का ही साधक हूँ, तो वहाँ पे मेहंदीपुर बालाजी हैं, वहाँ पे सालासर बालाजी हैं। तो ऐसे जगहों में जाके साधना अगर आप करते हैं तो कुछ अलग फल मिलता है, अगर आप अपने घर में ही एक साधना करते हैं उसका अलग फल है। तो इसमें जगह का महत्व आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? नहीं, इसमें मैं आपको ये बताऊं कि जो जैसे आपने बात बहुत अच्छी करी है, लेकिन इसमें होता क्या है कि जो हमारी जो साधना है, अगर हम घर में, अब देखिए गृहस्थ है, जॉब पे भी जा रहा है और मतलब भगवान के लिए भी टाइम निकाल रहा है, वो ऑलरेडी हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में भी हमें सिखाया जाता है कि गृहस्थ जीवन सबसे बड़ी साधना है। तो अगर उसके अलावा आप भगवान के लिए टाइम निकाल रहे हैं तो और निकालना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि पुरुषों को ये टाइम निकालना चाहिए पूजा पाठ के लिए। लेडीज़ के लिए तो ये है कि वो अगर अपने घर परिवार बच्चों का ख्याल रख रही है तो वो या वर्किंग है, तो जो वो अगर टाइम निकाल सकती है तो निकाले, नहीं कि पुरुषों को ज़रूर पूजा करनी चाहिए इसमें। और मैं एक आपको उपाय बताना चाहूँगा इसमें, कि उपाय भी है और आपका आंसर भी मिल जाएगा कि आपको क्या करना है, 41 डेज़ के लिए सुंदरकांड का पाठ करना है घर में। शाम के समय करें, 9 बजे के बाद करें, 2 घंटे लगते हैं, 1.5 से 2 घंटे लगेगा। अगर धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाती है, स्टार्टिंग में टाइम लगता है। तो इससे क्या होगा, आपको अगर ऑफिस में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको कोई फैमिली में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो ये उसमें आपको
फ़ायदा देती है। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है और ये मुझे इसमें फ़ायदा मिला भी है, तो ये आप भी कोई भी कर सकता है। लेकिन ये इसमें डेडिकेशन चाहिए। मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें डेडिकेशन चाहिए रहती है अगर इस विद्या में आना डेडिकेशन है। भी और प्रिकॉशंस भी, हाँ हाँ, जो आपने बिल्कुल प्रिकॉशंस बिल्कुल, भी। प्रिकॉशन भी चाहिए और डेडिकेशन भी चाहिए। तो आत्म मतलब आपको अंदर से मजबूत होना पड़ता है, कुल मिलाकर के बात ये है। तो जो आपका प्रिकॉशंस है वो आपका जो मतलब आपका फिजिकल कांटेक्ट का भी है, वो आपके खाने पीने में भी है, आपकी दिनचर्या में भी है। तो ये 41 डेज आप सिर्फ सुंदरकांड का पाठ नहीं करे, हाँ, आपने अपने पूरे जीवन को अनुशासित कर रखा है। बिल्कुल, जीवन को अनुशासन में लेकर के आना है। ये नहीं है कि शाम को मोमोज खा लिया और फिर उसके बाद सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दिया। ये मतलब नहीं है उसका, कि आपको अगर जो खाना खाना है वो आपको बिल्कुल सात्विक खाना खाना है। ठीक है। और इसमें मैं ये बताना चाह रहा था कि आपने जो जगह के बारे में पूछा था, तो जैसे आप कोई मंत्र, जब हम गुरु दक्षिणा मिल जाती है, या मान लीजिए कि गुरु दक्षिणा नहीं मिली और कोई मंत्र हमारे पास है, ईष्ट ने ही हमें दे दिया या हमें सपने में भी बता देते हैं कि आप इस मंत्र का जाप करें, तो मान लीजिए आपके पास, आपने मंत्र सिलेक्ट कर लिया है और आपने सब कुछ कर लिया है, तो कहा जाता है कि हमारे जो स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि 1.25 लाख जप करने पड़ते हैं किसी मंत्र को सिद्ध करने के लिए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सिद्धि का मतलब क्या है। सिद्धि का मतलब ये है कि जो हम जिन भगवान की सिद्धि कर रहे हैं उनमें और हम में कोई अंतर नहीं रहता, एक जस्ट लाइक एक मिरर की तरह हो जाते हैं। तो उनमें और हम में जब अंतर खत्म हो जाता है तो उसको ही कहा जाता है सिद्धि। अब ये 1.25 लाख में भी हो सकती है, हो सकता है 10 लाख जब भी करने पड़े। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 1.25 लाख में ही हो जाए, लेकिन आम तौर पे यही देखा गया है कि 1.25 लाख जब अगर गृहस्थ में अगर व्यक्ति रह रहा है और अगर घर में कर रहा है तो 1.25 लाख जप में ये काम हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी विशेष मंदिर में चले गए हैं, जैसे आपने अभी मेहंदीपुर बालाजी कहा, आपने सालासर बालाजी कहा, तो आप वहाँ पर जा कर के आप इसकी कोई भी मंत्र की, आप जो मंत्र हनुमान जी से रिलेटेड करता है वो आप एक माला में भी आप उसको सिद्ध कर सकते हैं। ओके, तो उसकी जो पावर है, जो इंटेंसिटी है, उस जगह की वाइब्रेशन के साथ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, उसके साथ बढ़ जाती है। उस जगह की पावर, वो ऑलरेडी, वो जगह है वो ऑलरेडी सिद्ध है। तो इस तरीके की और भी बहुत सारी जगह हैं इंडिया में जो हम आगे भी अभी डिस्कस करेंगे। तो इसमें अभिषेक जी, आप मुझे ऑफ कैमरा जब हम बात कर रहे थे, आपने मुझे बताया था कि हनुमान जी का एक ऐसा मंत्र है जो कि अगर उसका रिसाइटेशन करा जाए, उसका उच्चारण करा जाए, तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति और हनुमान जी, जिनको हम जागृत देवता कहते हैं, उनका तक साक्षात्कार तक संभव है साधक के द्वारा। तो वो कौन से मंत्र हैं, अगर आप, इफ़ यू डोंट माइंड शेयरिंग दैट। ये कहा जाता है कि हिमालय के पहाड़ों में हनुमान जी का वास रहता है और हनुमान जी तो कहीं पे भी आ जाते हैं, तो कहीं पे भी वो, अगर आपको वाकई में करना है, साधक है, अगर उसको साक्षात्कार करना है, हनुमान जी से मिलना है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है आप किसी ऐसी लोकेशन पे चले जाएं जहाँ पे 1 किलोमीटर तक कोई भी ना हो। इस मंत्र का एक वो है, और मतलब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। ठीक है। और आपको ये एक माला करनी है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये साधक के लिए, आम आदमी के लिए नहीं है। ये साधक अगर कर रहा है, जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहा है, ये अगर करता है तो ये मतलब हनुमान जी के दर्शन कर लेगा। और उसमें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ कि आपके 41 जो मतलब 1 किलोमीटर्स तक आपका कोई भी नहीं होना चाहिए उसमें, और आपका जो वो मंत्र है, वो मंत्र आपको, आपकी चित्त, आपकी आत्मा हनुमान जी से कनेक्ट होनी चाहिए और निस्वार्थ भाव से आपको करना है। मतलब आपकी कोई ये ना हो कि मैं ये पैसे के लिए कर रहा हूँ या इस चीज़ के लिए कि ये मुझे इसके बदले में कुछ दे। वो लोग, आजकल लोग यही मानते हैं कि भगवान जी के पास जाएं और हम रिक्वेस्ट करें तो कि ये हमें मिल जाए। नहीं, अगर आपको साक्षात्कार करना है तो उसके लिए है ये मंत्र। मैं यहाँ बोल नहीं सकता, लेकिन हम ऑडियंस को डिस्प्ले में दिखा देंगे कि मंत्र क्या है। और ये मंत्र मैं आपको बताऊं कि ये मंत्र हनुमान जी ने ही खुद दिया था श्रीलंका के आदिवासियों को, कि जब उनको कनेक्ट करना था। वेरी नाइस। इसमें तो मैं ये कहूँगा कि चलिए, भगवान श्री राम की कृपा है कि आज आपने इसका मतलब इसको रिवील करा, सबके सामने प्रकट करा। इसके साथ साथ देखिए, अभी हमारी जब बात हो रही थी, आपने ये भी जिक्र करा था ऑफ कैमरा कि जब बात होती है भगवान शिव के भक्तों की, जिसमें रावण को एक अलग दर्जा दिया जाता है, और उसमें भी जो रावण का शिव तांडव स्तोत्र है, जिसको लॉर्ड शिवा का सबसे सुप्रीम मंत्रा बोला जाता है। तो आप कुछ बता रही थी कि ऐसी भी एक जगह है उत्तर भारत में कि जहाँ पे अगर इस मंत्र का उच्चारण करा जाए तो आपके पूरे जीवन की काया पलट कर सकता है।
तो उसके विषय में आप बताएंगे? देखिए निकुंज जी, जैसे हम लोग तो जानते ही हैं आपस में कि हम लोग नोएडा में रहते हैं, और नोएडा में एक जगह है बिसरख। बिसरख बेसिकली रावण का जन्म स्थल है। मैं रावण ना यूज़ करके अगर मैं उनको दशानन बोलूँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम उनका पॉजिटिव साइड ले रहे हैं। तो ये दशानन की जन्मस्थली है, और जिस शिवलिंग को उनके पिता बिसरवा ने बनाया था, उनके पिता का नाम था बिसरवा। बिसरवा का ही रा और वा खा बन गया, तो उसको बिसरख बोलने लगे हम। तो जो बिसरख है वहाँ पे आज भी मतलब वो एनर्जी है। आप वो प्राचीन शिव मंदिर आज भी अवेलेबल है, और मतलब उस शिव मंदिर में आपको जा कर के वो एनर्जी, एक अद्भुत एनर्जी फील होगी। अगर आप वहाँ जा कर के शिव तांडव स्तोत्र पढ़ते हैं, एक बार ही पढ़ते हैं, तो वो आपको एनर्जी फील होगी। मतलब कमाल की बात यह है कि लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे ऐसा प्राचीन मंदिर भी है जिसको एज ए ज्योतिर्लिंग देख सकते हैं, जो मतलब इतना पोटेंशियल है, मतलब वो इतना ऑरा है वहाँ पे उस मंदिर का, कि वहाँ पे रावण को या दशानन को मैं बोलूँ तो वहाँ पे उनको सिद्धियाँ प्राप्त हुई थी, उसी मंदिर में मतलब प्राप्त हुई थी। और वहाँ पे ही इसी जो भी स्त्रोत हुए, रावण ने जो भी स्त्रोत लिखे हैं, वो उन्होंने वहाँ पे ही उनकी रचना करी थी। रावण को तो दशानन को, हाँ जी, दशानन ज्ञानी पंडित और बहुत अच्छा ज्योतिष भी बोलते थे। उनकी लिखी जो किताब है रावण संहिता, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उसको तो काफ़ी ज्योतिष के सूत्रों में उसको एक अलग मुकाम जगह रखा जाता है। तो साथ ही साथ आप मुझे कुछ ये भी जिक्र कर रहे थे कि भारत के एक जाने माने तांत्रिक हैं, उनका भी इस जगह से कुछ कनेक्शन था। वो क्या विषय था आप जो बता रहे थे? नहीं, देखिए इस मंदिर से बहुत लोगों का कनेक्शन है, लेकिन कुछ हैं एक आध तांत्रिक जिन्होंने आ करके यहाँ पे इन्होंने इसकी पूजा करी। और यहाँ पे जब एएसआई की टीम आई थी, जब खुदाई कर रही थी, तो अच्छा मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा यहाँ पे, कि यहाँ पे एक गुफ़ा भी है जो रावण ने अपनी कन्वीनियंस के लिए बनवाई थी, जो गाज़ियाबाद के दुग्धेश्वर महादेव में कनेक्ट करती है। वो आज भी है, आप जाएं और आप जा कर के वहाँ देख सकते हैं कि वो आज गुफ़ा वो भी है, और अष्टकोणीय शिवलिंग है ये। और एएसआई की टीम ने जब खुदाई करी थी तो इसका अंत नहीं पता लगा पाए थे, एएसआई की टीम भी इसका अंत नहीं पता लगाई थी, ये बहुत गहरा है। और जिनकी आप बात कर रहे थे कि जो एक जाने माने तांत्रिक हैं, जिनका जो काफ़ी वो न्यूज़ मीडिया में हेडलाइंस बनी थी, चंद्र स्वामी आई थिंक। हाँ, तो वो क्या मतलब वो संदर्भ, वो विषय आप बताएंगे, क्या था वो न्यूज़? देखिए चंद्र स्वामी बहुत बड़े तांत्रिक रहे हैं इंडिया के, और उनका पॉलिटिशियंस के साथ भी कनेक्शन काफ़ी रहा है। तो उन्होंने भी यहाँ साधनाएं करी हैं, और जब एएसआई की टीम जब यहाँ खुदाई कर रही थी तो उनका बड़ा इन्वॉल्वमेंट था, और यहाँ पे एक प्राचीन शिवलिंग भी मिले थे। तो वो अपने साथ काफ़ी सामान वो अपने साथ ले गए थे। लेकिन मतलब ये है कि मतलब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ था ये चीज़, लेकिन वो ले गए थे। लेकिन वो कहीं ना कहीं, आप ये देखिए, आप अगर राम जी की पूजा कर रहे हैं तो राम जी के साथ के लोग जो उनके मतलब दूत कहें हम, तो उनके परम भक्त आ जाते हैं, हनुमान जी आ जाते हैं। ऐसे ही अगर आप शिव जी की पूजा करेंगे तो शिव जी के साथ में उनके परम भक्त, उनसे बड़ा भक्त कोई हुआ ही नहीं, दशानन से बड़ा कोई भक्त नहीं हुआ, वो भी आ जाते हैं, वो भी अवेलेबल हो जाते हैं। उनके साथ में उनके शिव गण आ जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। तो देखिए आप किस एनर्जी की पूजा कर रहे हैं, उससे संबंधित चीज़ें आपको मिलती हैं। तो हनुमान जी को भी जो सबसे ज़्यादा जल्दी प्रसन्न करता है वो है भगवान श्री राम का नाम, भगवान श्री राम की साधना। तो भगवान श्री राम की साधना देखिए, जो एक लेमैन हमें पता होता है कि आप भगवान श्री राम की स्तुति करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं। इसके अलावा कोई एक ऐसा मंत्र साधना है जिसके द्वारा हम भगवान श्री राम की आराधना कर सकते हैं? हाँ, देखिए कुछ पूजाएं ऐसी हैं, कुछ स्तोत्र ऐसे हैं जो हमसे, आम आदमी से छुपाए गए हैं। और ये भी मैं जब ऋषिकेश गया था तो वहाँ पे मुझे गुरु मिले, तो उन्होंने ही मुझे ये दिया था। कुछ उन्होंने देखा होगा तो तभी उन्होंने मुझे ये चीज़ शेयर करी थी। ये है राम स्तवराज स्तोत्र। इसको लोग वो यूज़ करते थे कि राजा महाराजा जब प्रजा पे संकट आ जाता था, या कुछ इस तरीके की, जब आपकी फाइनेंशियल स्थिति जब बहुत ख़राब हो जाती है,
तब ये यूज़ कर सकते हैं इसको। इसका क्या है कि ये इसके बारे में ना तो यूट्यूब पे अवेलेबल है ज़्यादा, ना ऑनलाइन अवेलेबल है, इसकी बुक भी बहुत रेयर है। तो इसकी बेसिकली है क्या, इसमें भी यही है कि आपको इस जब आप ये बुक परचेस करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा काम के लिए आपको कितनी बार ये स्त्रोत पढ़ना है। संस्कृत में है, टफ है, लेकिन उसमें भी यही साधना के सारे रूल अप्लाई हो जाते हैं कि आपको ऐसे ही बैठना है, उठना है, और जो समय है उसके अकॉर्डिंगली करना है। बस इसमें ये होता है कि आपको सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम पूजा होती है इसकी। तो अभिषेक जी देखिए, मैं तो ज्योतिष और हस्तरेखा के माध्यम से रेमेडीज़ प्रिस्क्राइब करता हूँ, लेकिन कुछ एक ऐसी समस्याएं होती हैं जहाँ पे एक ज्योतिष भी काफ़ी बार अपने को हेल्पलेस सा महसूस करता है, और वो अगर क्वेरी मैं इन अ लिस्ट ऑफ द प्रायोरिटी सबसे ऊपर रखूँ तो वो होती है चाइल्डलेसनेस की, कि जो लोग संतान प्राप्ति के लिए अग्रसर हैं। और देखिए, ये हमारी फील्ड की एक नेगेटिव फ्लॉ साइड भी है कि इसी के नाम पे तंत्र में भी काफ़ी फीमेल्स का शोषण भी करा जाता है, एक्सप्लॉइट भी करा जाता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा कंसर्न आता है जहाँ पे प्रयास करने के बावजूद भी संतान या गर्भ धारण नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए तंत्र में ज्योतिष के माध्यम से आप क्या समाधान रिकमेंड करना चाहेंगे? देखिए, जनरली इसमें जो अगर हम बात करें कि किसी के मतलब चाइल्डलेस पीपल की अगर हम बात करें, तो वो अगर इसमें साधना में ढूंढना चाहते हैं या इस तरीके का कोई स्रोत ढूंढना है, तो जनरली आमतौर पर जो ज्योतिषाचार्य हैं वो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम और भी आगे कर सकते हैं, जैसे कि दत्तात्रेय भगवान हैं एक, वो तीनों जो हमारे लॉर्ड हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उनसे ही ये बने हैं दत्तात्रेय। उनसे हम मांग सकते हैं कि हे दाता, आप मुझे मतलब एक ये मतलब हमें बच्चा प्रदान करें, हमें एक बेबी दें, हमारी भी जो गोद है वो सूनी ना रहे। तो इस तरीके से कर सकते हैं। आप इसमें एक काम और कर सकते हैं कि आपने शायद में भी सुना हो पुरुष सूक्तम के बारे में, तो आप पुरुष सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। इसको आप 41 दिन करिए और उसके बाद आप उसमें डिफरेंसेस देखिए। एक्चुअली पुरुष सूक्तम में है क्या, पुरुष सूक्तम में हम एक ऐसी पावर के बारे, हम किसी भगवान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उसमें एक ऐसी एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं जिसके 1000 हाथ हैं, 1000 आँखें हैं, 1000 मुंह हैं, ठीक है। उस एनर्जी से बात कर रहे हैं कि जो हमें एक अंश अगर अपना दे दे तो हमारे को मिल सकती है। तो पुरुष सूक्तम अगर आप पढ़ते हैं तो उससे आपको ये इस पर्टिकुलर चीज़ में आपको हेल्प मिलती है। कोई भी अगर व्यक्ति ये करता है, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा चाइल्डलेस पीपल अगर ये कोई देख रहा है, कोई अगर कपल देख रहा है, तो इस विद्या को ज़रूर, इस स्त्रोत को ज़रूर पढ़ें, पुरुष सूक्तम। ये मतलब 10-20 रुपए की किताब आएगी, लेकिन आप इसको, इसकी फील आपको अलग महसूस होगी। मैंने कई लोगों को अपने जो मेरे जब मैं लोगों को बताता हूँ, तो अगर कुछ इस तरीके के लोग आते हैं मेरे संपर्क में, तो मैं उनको ये रिकमेंड करता हूँ, और मतलब लोगों ने ये डिफरेंसेस देखे हैं कि उनका ज़िंदगी बदली है। मेरे को अभिषेक जी, इसी में आपसे एक और बात भी पूछनी है। काफ़ी बार क्या होता है कि मेरे को एस्ट्रोलॉजी में ऐसे भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे घर में जो हमारी मतलब दादी थी, जब वो एक्सपायर हुई उसी समय घर में एक बेबी डिलीवर हुआ। काफ़ी बार ये भी बोलते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये जो संतान है घर में, जो भी संतान आई है, ये अपने उस दादा, परदादा, नाना के लक्षण बहुत दिखाते हैं। तो क्या आप किसी के चेहरे से, किसी के हाथ की रेखाओं से, कुंडली के योगों से भी बता सकते हैं? हाँ, कुंडली के कुछ योग होते हैं ऐसे कि हमको पता लग जाता है कि ये मतलब व्यक्ति हम ऑलरेडी हमारे परिवार का ही सदस्य था जो जिसने अभी इस बार जन्म लिया है। तो ये मतलब जान सकते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे मैं आपको और इसमें डीपली लेकर के जाऊँ, तो जैसे आपने बोला कि जो जन्म लेते हैं, तो जन्म से पहले भी का भी एक लाइफ है, उसके आत्मा की एक लाइफ है। अब मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूं, मान लीजिए कि किसी का एक्सीडेंट हो गया। अब उसकी पूर्ण आयु तो मान लीजिए कि 80 वर्ष थी, लेकिन 40 वर्ष की उम्र में उसका एक्सीडेंट हो गया। अब 40 वर्ष का जो बैलेंस बचा हुआ है वो कहाँ जाएगा? तो वो बेसिकली क्या होता है, जिनकी मतलब एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी विल पावर कमज़ोर होती है, कुछ इस तरीके के लोग होते हैं। तो ये क्या होता है कि जो तांत्रिक लोग होते हैं वो लोग फिर इनको यूज़ करते हैं। अब वो यूज़ कैसे करते हैं इसमें कि आपको वो उनको अगर कोई काम करवाना है, जैसे आपने कभी सुना होगा कि उस तांत्रिक ने उस कोई क्रिया करी,
तो बेसिकली वो तांत्रिक नहीं कर रहा है, वो आत्माओं के माध्यम से ही किया जा रहा है। तो मतलब व्यक्ति एंड यूज़र को ये लग रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन वो चूंकि आत्मा उसको गवर्न कर रही है, उसके साथ रह रही है, उसके साथ बैठ रही है, हो रही है। मतलब मेरे कांटेक्ट में तो कई लोग ऐसे आए हैं जो मतलब ये चीज़ें मैंने देखी हैं और मैंने ठीक भी कराया है उनको। मतलब इसकी वापसी होती है, बेसिकली इसको बोला जाता है कि इसकी वापसी हो जाती है। लेकिन इसमें मैं ये कहूँगा कि ये इतना डीपली नहीं जाना चाहिए, ये उतना डीपली है नहीं उसका मतलब उस चीज़ से रिलेट करने का। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप तंत्र में अगर एक बार अगर घुस गए तो इससे इसके ना एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है। तो जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। मैंने चूंकि ये किया हुआ है इसलिए मुझे पता है और मैं लोगों के साथ रहा हूँ, मुझे लोग ऐसे मिले भी हैं, मैं शमशान घाट पे भी जा कर के पूजा कर चुका हूँ, ठीक है। तो आम जनता नहीं करती, लेकिन मैं आपको इसलिए ये चीज़ आपको मैं इसीलिए बताना चाह रहा हूँ कि जो ये पूजा, इस तरीके की जो पूजाएं हैं, ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए बनी होती हैं। मैं अभी आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका कि ये आप कुंडली के कुछ योग होते हैं, उनको हम देख सकते हैं और हस्तरेखा के माध्यम से भी हम जान सकते हैं, ये कर सकते हैं। मतलब लेकिन अगर आपसे ये बात करूं कि नॉर्मल कोई एक व्यक्ति है वो सीधे तंत्र में घुसना चाहता है, नहीं, इसका एक प्रोसीजर है। इसमें आपको आने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ती है। मैं पहले भी आपको बता चुका, आपको तपस्या करनी पड़ती है, आपको साधक की तरह रहना पड़ता है। आपको कुछ योग के आसन हैं वो आपको करने पड़ते हैं, प्राणायाम आपको करना पड़ता है, आना चाहिए। देखिए तंत्र में ना आप क्या है, बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर रहे हो, आप अंदर अपने आप को अंदर जान रहे हो। तो जब तक आप अपने अंदर को नहीं जानोगे तब तक बाहर की दुनिया तो जानने के लिए पड़ी हुई है, लेकिन आप अंदर के व्यक्ति को जब तक नहीं जानोगे तब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होगा। अब आत्मज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान भी इसी को ही बोलते हैं। तो अभिषेक जी, मैं इसके आपके जो आपने मेरे को इसका आंसर बताया, इसको अगर मैं इसका एक्सट्रैक्ट समराइज़ करूं, तो आपने बताया कि जो भी लोग जिनकी या तो अकाल मृत्यु होती है, जो लोग आत्महत्या करते हैं, तो इन्हीं की जो आत्मा होती है, जो इनका पूर्व निर्धारित समय था, इससे पहले इनकी जान चलेगी, तो इनकी जो एक भटकती आत्मा होती है, जिनको तांत्रिक लोग कंट्रोल करते हैं और इसके माध्यम से वो और लोगों के काम करवाते हैं। तो अगर इस तरीके के जो प्रयोग होते हैं, इनकी शक्ति कितनी होती है? तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सपोज़ कीजिए फॉर एग्जांपल, मेरे को कोई इंसान समस्या दे रहा है और मैंने पूरी कोशिश करी, मैं यहाँ पे विक्टिम हूँ, मेरे को अपनी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा, तो मैं एक तांत्रिक के पास गया, तो मेरी समस्या का समाधान अब वो आत्मा करेगी जिसकी अकाल मृत्यु हुई थी, पर वो तांत्रिक के कंट्रोल में है। तो इज दिस हाउ द होल प्रोसेस वर्क्स? जी बिल्कुल। वो तांत्रिक बेसिकली क्या है कि उसने कुछ आत्माओं को कंट्रोल कर लिया, जैसे जिन होते हैं, आत्माएं होती हैं, उनको कंट्रोल कर लिया। अब वो कंट्रोल करके वो आपके सारे नेचर के खिलाफ के जो काम हैं वो आपसे कराते हैं। अब मान लीजिए आपके पास मतलब तांत्रिक के पास कोई ऐसे लोग आते हैं, जैसे मेरे पास भी बहुत से लोग आते थे कि भाई ये मेरी सास से मेरी नहीं बनती, इस तरीके की चीज़ें हैं, मतलब कुछ इस तरीके के जो मतलब अनकॉमन है जो चीज़ें हैं। ऐसे लोग आते हैं, आपसे टकराते हैं और फिर आप प्रकृति के विरुद्ध जाकर के जो तंत्र खराब क्यों है, मैंने अभी आपको यही बताना चाहा कि तंत्र खराब क्यों है कि प्रकृति के जो नेचुरल वे में होना था वो नहीं हुआ, उससे समय से पहले वो चीज़ मिल जाए तो वो प्रकृति के खिलाफ हो जाता है। तो ये क्या होता है, नेगेटिव इसका क्या मिलता है कि जब प्रकृति बैलेंस करती है, नेचर जब बैलेंस करेगी, तो फिर जब वो बैलेंस करेगी तो फिर उसका खामियाजा जिसने करवाया है उसको भुगतना पड़ता है। तो इसके जो ये प्रयोग होते हैं, ये कितने शक्तिशाली होते हैं? मतलब इसकी क्या किसी की प्राण पे भी संकट लेके आ सकता है? जी बिल्कुल, 4 तरीके की चीज़ें होती हैं इसमें। हम सबसे पहले वशीकरण होता है, ठीक है, उच्चाटन होता है, विद्वेषण होता है और मारण होता है। सबसे इजी होता है मारण करना। आप चारों एक्सप्लेन करेंगे, चारों के? हाँ जी बिल्कुल। वशीकरण से हम स्टार्ट करते हैं कि वशीकरण में हम सामने वाले व्यक्ति को वश में कर लेते हैं, तांत्रिक वश में कर लेता है और उससे जो चाहे, जैसा चाहे वो चीज़ करवा सकता है, ठीक है। उद्देश्य में अगर मैं और नेक्स्ट है उद्देश्य में हम चलें तो उस पर्टिकुलर जो जहाँ पे मतलब वो जो थिंकिंग सोच रहा है उसके थिंकिंग को बदल देगा,
उसकी थिंकिंग, सोच को ही बदल देगा। तो ठीक आप है। किसी को कंट्रोल करके, अगर वो आपके लिए नफरत रख के बैठा है, आप उसको मित्र बना सकते हैं, मित्र को नफरत करवा हाँ, सकते हैं। बेसिकली काम तो वो आत्मा कर रही है, वो आपके साथ रह रही है, आपके साथ सो रही है, आपके साथ जाग रही है, सारी चीज़ें वो, चूंकि आप कंट्रोल पावर आपका आत्मा के पास चला गया, तो वही चीज़ कर रही है। अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करूँगा आगे। तो जब अब इसमें नेक्स्ट आ जाता है उच्चाटन। अब मैं अगर बात करूँ उच्चाटन की, तो उच्चाटन में क्या होता है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि आपने ऐसे देखा होगा कि मतलब रातों रात दिमाग घूम गया, कोई यहाँ से चला गया, कोई अपने घर से ही चला गया, कोई बड़ा बेटा, घर का बड़ा बेटा है, वो कहीं से चला गया, घर पे उनकी मदर है, वो अचानक से घर छोड़ दिया, कहीं और चले गए, और जिनका कुछ पता ही नहीं चल रहा। ये उच्चाटन, ये इसमें आती है, उच्चाटन क्रिया में आती है। तो उस जगह से अलग कर देते हैं। मारण क्रिया में आत्मा को ये बोल दिया जाता है कि जाओ, ये काम करना है तुम्हें, ये काम करके तुम्हें वापस आना है। तो इसमें अभिषेक जी, जो शक्ति है तांत्रिक की है उस आत्मा की, जैसे हम लोग बोलते हैं कि वो आत्मा बहुत शक्तिशाली, जैसे हमने एग्जॉर्सिज्म की हॉलीवुड की बहुत मूवीज़ देखी है कि जहाँ पे जब वो जो एग्जॉर्सिज्म एक्सपर्ट जाते हैं, वो ये भी कहते हैं कि ये आत्मा कंट्रोल करी जा सकती है, ये आत्मा कंट्रोल के बियॉन्ड है, ये बहुत शक्तिशाली है। तो इनमें भी दर्जे होते हैं, दायरे होते जी हैं। बिल्कुल। आत्मा आत्मा जो है वो हर लेवल की होती है। तांत्रिक क्या करते हैं कि ये ढूंढते रहते हैं। जैसे हमें सतर्क रहना पड़ता है, आम जनता नहीं सतर्क रह पाती कि किसकी डेथ हो गई है। कि अगर मान लीजिए जिसकी नेचुरल डेथ हुई है, उसको तो तांत्रिक कुछ नहीं कर पाता, लेकिन किसी की एक्सीडेंटल हुई है, या किसी, जैसे मान लीजिए बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, तो तांत्रिकों से दूर रखने का बोला जाता है कि तांत्रिकों से दूर रखो, इनको पता ना लगे किसी भी तरीके से, क्योंकि वो लोग आत्मा को कंट्रोल कर लेते हैं। अब इसमें होता क्या है कि मान लीजिए तांत्रिक ने आत्मा को कंट्रोल कर लिया, ठीक है। ये मैं सारा बैड आपको ये हिस्सा बता रहा हूँ, पॉजिटिव हिस्सा तो अलग है, वो बिल्कुल भी हम बात डिफरेंट करें, है। हाँ हाँ। बैड वर्स में क्या है कि सारी चीज़ें आपको तांत्रिक ने आपने काम करा दी। अब वो क्या काम कर रहा है, वो अपने धन के लिए काम कर रहा है, उसके लिए तो जस्ट एक बिजनेस है। वो आप उसके पास समस्या लेकर के गए, उसने आपको एक समाधान दे दिया, ठीक है ये 11 दिन में ये काम हो जाएगा, और वो शुरू हो गया अपना जप कार्य उसने शुरू कर दिया। देखिए, देवता वही हैं, सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन इसमें कुछ विद्याएं ऐसी हैं जो नेगेटिव में भी काम करती हैं, कुछ पॉजिटिव में भी काम करती हैं। अब मैं आपको वैसे बताऊं कि तांत्रिक ने कोई क्रिया करी, अब वो क्रिया करने के बाद जो आत्मा आती है वो वापस उसी के पास आएगी। अब वो आत्मा क्या कहेगी, और वो आत्मा अगर उसको परेशान करने लगेगी तांत्रिक को, तो तांत्रिक क्या कहता है कि अब ये सीढ़ी है, इससे ऊपर नीचे होते रहो, ऊपर नीचे चलते रहो। तो आत्मा को काम करते रहना पड़ता है, उसके पास और कोई काम ही नहीं है जब तक वो अपना पूरा टेन्योर पूरा ना कर ले। ओके, और इसमें अगर एक मैं आपसे बात करूं, किस तरीके से हम अपने जीवन में अपने को सेफ गार्ड कर सकते हैं किसी भी तरीके के तांत्रिक अटैक से, तो आप किस तरीके की दिनचर्या, किस तरीके के प्रिकॉशंस आप रिकमेंड करेंगे? देखिए, मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था कि अनुशासन में रख करके और अपने आप को कॉन्फिडेंट रख करके आप बहुत कुछ चीज़ें इसमें पा सकते हैं। नाम जप आप करिए, नाम जप कर करके आप कर सकते हैं, हनुमान जी की आप पूजा कर सकते हैं, शिव जी की पूजा कर सकते हैं, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, शिव जी तो तंत्र के ज्ञाता हैं, तंत्र उन्होंने ही बनाया है, तो उनके पास अगर आप अपनी समस्या लेकर के जाते हैं तो वो रिजोल्यूशन वहाँ से भी मिलता है। लेकिन होता क्या है ना कि तांत्रिक लोग इतने पावरफुल होते हैं कि वो परेशान कर देते हैं। नॉर्मल जो, मतलब जिसकी आप ऐसे, जैसे मैं आपको कुंडली की बात बताऊं, अब जिसकी लगन कमज़ोर है, चंद्रमा कमज़ोर है, उनको ये चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। अब अगर मान लीजिए अगर मैं एस्ट्रोलॉजी लेवल पे बात करूं कि जिनका लगन कमज़ोर है, कॉन्फिडेंस लेवल चला जाता है, शरीर ख़राब हो जाता है, या बीमारी लग जाती हैं। तो ये तो मतलब ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये चीज़ें होती हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं, जैसा आपने कहा था कि आपने मेरे को नेगेटिव साइड तो तंत्र की बता दी, अगर हम इसकी कंस्ट्रक्टिव साइड की भी बात करें। देखिए, अभी 2024 में जब हम लोग ये पॉडकास्ट को कर रहे हैं, अभी 6 जुलाई से गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। इन गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्या की पूजा का, आराधना का बहुत इसमें मतलब अटेंशन दी जाती है। तो 10 महाविद्याओं के विषय में, उनमें कौन सी देवी हैं जो उग्र हैं, किन का स्वभाव सौम्य है? देखिए, मैं इस बात के लिए अभिषेक जी पूरे मतलब ऑडियंस के सामने मैं आपको अप्रिशिएट और
कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा कि आपने मुझे रिकमेंड करा था दतिया में माँ बगलामुखी और धूमावती के सिद्धपीठ में जाने के लिए, और वहाँ पे जाके जो मेरी अनुभूति हुई मैं शब्दों में प्रकट नहीं कर सकता। तो क्या आप 10 महाविद्याओं के विषय में भी थोड़ा ज्ञान देंगे? जी बिल्कुल, इसमें 10 महाविद्या में 2 तरीके की विद्याएं हैं, उग्र स्वभाव की हैं। और उग्र स्वभाव वाली बेसिकली क्या है कि आपको प्रोटेक्शन देने के लिए है, और या आपके कोई ऐसे चैलेंजेस, आपके कोई कोर्ट केस फंसा हुआ है या कुछ चीज़ें ऐसी फंसी हुई हैं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको उसका मतलब उसको आपको सोल्यूशन देंगी। और कुछ सौम्य स्वभाव की होती हैं जिनको आप घर पर भी कर सकते हैं। उग्र स्वभाव की कहा जाता है कि आप अपने घर में ना करें, उसको शमशान घाट पे जा कर के करें। अब जैसे काली माँ है, तारा माँ है, तो इस तरीके की जो माएँ हैं वो उग्र स्वभाव में आती हैं। अब जैसे मैं बात करूं, अब जैसे धूमावती, आपने अच्छा एग्जांपल दिया, धूमावती, बगलामुखी, ये भी माँ उग्र स्वभाव में ही आती हैं। तो ये जैसे हम ये कहा जाता है कि हमें कोई राहु का कोई प्रॉब्लम चल रहा है मान लीजिए, तो हम बोलते हैं छिन्ना मस्तिका पे जाइए, आप छिन्ना मस्तिका पे जाइए, आप वहाँ जा कर के आराधना करिए। तो इस तरीके से एक है हमारी माँ है भुवनेश्वरी, तो आप वहाँ जा कर के आप उस देखिए, हर ग्रह के हर माँ कनेक्टेड हैं। अगर आपको धन के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी है तो आप तारा माँ को प्रसन्न करिए, उनके बीज मंत्र जपिए आप उनके। लेकिन आपको यही है ना कि आपको उस घर में नहीं कर सकते आप ये सब चीज़ें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम, आपके घर में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। ये आपको बताना पड़ेगा कि जब आपने कहा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, तो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा अनुभव, जब मैं दतिया में गया था आपके रिकमेंडेशन पे, जिसने मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, तो वहाँ पे माँ धूमावती के जो दर्शन थे शाम को ही, जो वहाँ से जो पर्दा था सिर्फ 10 मिनट के लिए 8 बजे के तकरीबन वहाँ से पर्दा हटा होता है। और वो जो माता के दर्शन थे, वो जो उनकी मूर्ति थी, मैं बहुत ही भाव विभोर हो गया था। लेकिन हाँ, वहाँ पे ये रिकमेंडेड था कि जो भी विवाहित स्त्री हैं उनको ये दर्शन वर्जित हैं, वो माँ धूमावती के दर्शन नहीं कर सकते। तो अब थोड़ा मुझे भी स्ट्राइक करा कि मैं आपसे इस बारे में पूछूंगा। तो आप इसी तरीके के जो प्रिकॉशंस और डूज एंड डोंट्स आपने बोले, आप थोड़े बताएंगे कि घर पे क्यों नहीं करने चाहिए, वरना क्या हो जाता है? नहीं, घर में करने से देखिए झगड़े होना शुरू हो जाएंगे। देखिए वो एनर्जी को आप बुला रहे हो अपने पास, आप एनर्जी, मैंने अभी आपको बताया था ना कि सिद्धि का मतलब क्या है, तो एक दूसरे के सामने आ गए और मतलब जस्ट लाइक मिररलेस, ठीक है। तो जब हम आवाहन करते हैं ऐसी एनर्जी का, तो वो एनर्जी जब आती है तो वो प्रॉब्लमेटिक, वो डिस्टरबेंस दे देगी घर में। इसलिए कहा जाता है कि आप एक ऐसे शांत वातावरण में चले जाएं, या आप शमशान घाट पर पे जा कर के करें। तो क्या है ना, शमशान घाट पे जो आपने कहा कि 10 महाविद्या में भी किन्हीं का स्वभाव उग्र है, किन्हीं का सौम्य है, तो ये उग्र देवियां हैं, विद्याएं हैं, जिनकी साधना शमशान में ज़्यादा अच्छी रहती हैं। और आप गंगा के किनारे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप शमशान घाट पे ही जाएं। आप किसी भी शांत वातावरण में जा कर के, मैंने आपको प्रिकॉशंस भी अभी बताए थे पीछे, कि आपको साधक की तरह रहना पड़ता है फिर उसमें। और अगर आपने साधना कर ली और एक मतलब सेट ऑफ मतलब जैसे हमारे यहाँ बताया गया है शास्त्रों में 1.25 लाख जप का, ठीक है, ये मैं पहले भी अभी बता चुका हूँ, 1.25 लाख जप का है। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको किसी ग्रह से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, किसी कोर्ट केस या किसी चीज़ से प्रॉब्लम आ रही है, आप बगलामुखी जाइए, आप वहाँ जा कर के एक माला करनी है सिर्फ आपको, और वो अभिमंत्रित हो जाएगा। आप जा कर के उसका प्रयोग करिए। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि ये आप ऐसे मत, कोई भी मत चले जाइए, ये किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछिए, किसी से पूछिए, वो अगर आपको रिकमेंड करता है तो ही जाइए। अब जैसे धूमावती की आपने बात कही, अब धूमावती को कौन कंट्रोल करता है, मतलब धूमावती किनको कंट्रोल करती है? केतु ग्रह को, वो केतु ग्रह से रिलेट करती हैं। तो वहाँ अगर आपको आध्यात्मिक कुछ उन्नति चाहिए तो आप धूमावती बिल्कुल जाइए, वहाँ जा कर के आपको अलग ही फील होगा जैसे आप गए हैं अभी। अभिषेक जी, जैसे आपने बोला कि देखिए, जैसे आपने 1.25 लाख जप का आपने नंबर बताया हमें, तो जिस दौरान मैं साधना कर रहा हूँ उसी दौरान प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं। उसके बाद जैसे मैंने माँ धूमावती की मेरा केतु का समय चल रहा है, या मुझे केतु से जुड़ी सिद्धियाँ चाहिए, मुझे अपनी 6th सेंस बढ़ानी है, तो जिस दौरान मैं साधना में लिप्त हूँ, ये प्रिकॉशंस, डूज एंड डोंट्स सिर्फ उसी समय के लिए वैलिड हैं। और उसके बाद मैं एक रोज़मर्रा के जीवन में, मैं एक कॉर्पोरेट जॉब में हूँ, मैं वीकेंड में दोस्तों के साथ ड्रिंक्स भी ले लेता हूँ, तो ये जो प्रिकॉशंस है सिर्फ साधना के दौरान रहेंगे या अब ये लाइफ लॉन्ग रहेंगे आपके साथ? नहीं, देखिए इसमें जैसे आपने मुझे बोला कि
साधना जो हमारी चलती है ये लगभग 41 डेज़ के लिए चलती है। कुछ लोग 90 डेज़ में भी करते हैं, 21 दिन में भी करने वाले हैं। देखिए आपकी कैपेसिटी कितनी है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। 1.25 लाख तो जप हो गए, फिर उसके बाद उसका दशांश होता है, उसका 10% होता है, फिर माजार होता है, फिर उसका वो 10% होता है, फिर ब्राह्मण भोज होता है, वो भी 10% होता है। तो इस तरीके से उसको किया जाता है। तो लगभग लगभग जप हो जाते हैं, लगभग 1,40,000 के आसपास लगभग जप हो जाते हैं। वो 41 डेज़ में ईजी होता है कि डेली की 30 से 35 माला करनी होती हैं। अब वो मंत्र छोटा है बड़ा है, वो कितना टाइम दे सकते हैं, जहाँ तक कितना दे सकते हैं, लेकिन ये कोई भी कर सकता है। अगर आपने नाम जप करा हुआ है, अगर आपको थोड़ा भी साक्षात्कार हुआ है ईश्वर से और आप कनेक्ट करते हो ईश्वर से, तो ये कोई भी कर सकता है। इसमें कोई किसी का ये नहीं है कि ये कोई नहीं कर सकता। लेकिन महाविद्याओं में मैं ये बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सोच समझ करके ही स्टेप उठाएं, क्योंकि इसमें नेगेटिविटी भी मिलना आपको मिल सकती है। इसमें अच्छा, इसमें आपको मैं ये और बताना चाहूँगा कि इसमें भैरव की भी पूजा करी जाती है, क्योंकि भैरव ही सिक्योरिटी देते हैं, भैरव ही उनमें आते हैं, भैरव की सिक्योरिटी रहती है। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, क्षेत्रपाल भगवान होते हैं, तो उसमें एक मंत्र होता है ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। तो हमको इसका भी पहले हमें उच्चारण करना पड़ता है कि वो जो सराउंडिंग एरिया है वो हमारा मतलब सुरक्षित रहे। नहीं तो अदरवाइज कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई स्थिति ऐसी बन जाएगी कि आपके पूजा में व्यवधान आए। ये उसके लिए किया जाता है बेसिकली। तो इसमें अभिषेक जी, जो लोग सिद्ध साधक होते हैं उनकी अगर मैं आपसे बात करूं, उनके वो कैसे दिखते हैं, उनकी शक्तियां क्या होती हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं। अब जैसे मैं आपसे बात करूं, एक ज्योतिष होता है, एक अंक ज्योतिष एक्सपर्ट विशेषज्ञ होगा, वो आपके नंबर्स देख के, ज्योतिष आपकी कुंडली हस्तरेखा वाला आपका हाथ देख के आपका भविष्य, आपकी समस्या बताता है। लेकिन भारत एक मतलब तीर्थ पुण्य भूमि है। यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके सामने आएंगे, आपका चेहरा देख के सब बताना शुरू कर जाएंगे। तो क्या ये सिद्धियाँ ही होती हैं, सिद्धियों की शक्तियाँ होती हैं? जी बिल्कुल, ये सिद्धि है। और आप इसको ये बोल सकते हैं कि उसका मतलब व्यक्ति ने आध्यात्मिक ज्ञान इतना बढ़ा लिया है कि सामने वाले को देख करके उसके नाम से पुकार लेते हैं, सामने वाले की इस मनोस्थिति जान जाते हैं कि इसको क्या क्या प्रॉब्लम है। मैं तो ऐसे कई लोगों से कांटेक्ट में आया हूँ कि भाई मैंने सामने वाले व्यक्ति को कि उन्होंने सामने वाले व्यक्ति को देखा, उसने नाम से बुला लिया, या उसकी डेट ऑफ बर्थ बता दी, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ तो ये है, या तुम्हारी ये प्रॉब्लम ऐसी रही है। तो देखिए आप कितना साधना करते हैं उसके ऊपर भी है। ये सारी चीज़ें साधना के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो कभी कभार मेरे साथ ऐसा हो जाता है। अभी आप इसको कोइंसिडेंट तो नहीं कह सकते, मैं तो ये बोलूँगा कि हनुमान जी की कृपा है। तो कभी कभार मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि सामने वाले व्यक्ति के बारे में मैं सब कुछ बता देता हूँ, बिना बिना हस्तरेखा देखे, बिना कुंडली देखे, बिना कुछ भी नहीं देखता, मैं सिर्फ सामने वाले को देख करके ही मैं कोई चीज़ उसके बारे में बता देता हूँ, बिल्कुल वो सटीक निकलती है। इसी में मैं एक बात पूछना चाहूँगा, मैंने काफ़ी बार ये भी लोगों से सुना है कि काफ़ी लोगों के अंदर ऐसे भी कुछ गुण होते हैं कि जैसे कि उन्होंने जो बोला वो हो जाता है। तो ये आप वही बोल रहे हैं कि मतलब ऐसे कुछ वाक सिद्धि इसी को जी कहते हैं? हाँ, वाक सिद्धि के लिए अब जैसे आपने बड़ा अच्छा चीज़ बताई कि वाक सिद्धि भी होती है। अब वाक सिद्धि के लिए मैं आपको यहाँ पे मंत्र देना चाहूँगा। मतलब सरस्वती जी का मंत्र है, ये वो कर सकते हैं जिनको जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, जिनकी कम्युनिकेशन का काम है, जिनका वो लोग कर सकते हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं वो कर सकते हैं। ये मतलब अच्छे वे में है ये पूजा। और इसका मंत्र है ओम वाग वादिनी स्वाहा। हम बेसिकली इसमें, और ये आपको कितनी बार करना है, ये आपको 1.25 लाख जप करने हैं। इसको कैसे करना है, आपको 41 दिन में करना है। 30 माला 35 माला डेली लगभग करेंगे तो ये लगभग पूरी हो जाएगी। लेकिन इसके अनुभव वाओ, मतलब अलग लेवल के हैं। इसके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मैंने देखे हुए हैं। मतलब बहुत अच्छा मंत्र है और आपकी वाक सिद्धि हो जाती है। अब जैसे हम कहा जाता है कि आप गायत्री मंत्र जपें, तो गायत्री मंत्र में देखिए 24 वो 24 लाख जपने होते हैं, तब जाकर के वो वाक सिद्धि आती है। तो यही काम सेम मंत्र ये भी वही कर रहा है। उसकी पावर अलग है, इस मंत्र की पावर अलग है। गायत्री मंत्र को जपने के लिए आपको मंत्र भी चूँकि बड़ा है, आपको टाइम भी लगेगा, सालों लग जाते हैं, साधकों को 10-10 साल लग जाते हैं 24 लाख जप करने में। और ये मंत्र अगर आप 41 दिन में करते हैं तो आपको फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है। अगर आपने एक बार 1.25 लाख जप कर लिया, 1,40,000 के आसपास अगर आपने कर लिया, फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको डेली 1 माला करनी है।
सिर्फ आप एक डेली माला करने से 108 बार वो मंत्र को जाप करने से वो आपकी एनर्जी बनी रहेगी आपके शरीर के अंदर। तो इसका जब हम बात करते हैं कि ये जो साधनाएं होती हैं, इनका फल क्या सिर्फ आप ही तक रहता है? अब अगर बात करते हैं जो आपकी संतान है वो आप ही का एक्सटेंशन है, तो सपोज़ कीजिए फॉर एग्जांपल मैंने जीवन में बहुत साधना करी, मैंने गायत्री मंत्र के आपने 24 लाख जप कहा, मैंने कर लिया, मैंने सरस्वती माता के मंत्र को मैंने 1.25 लाख बार उसको मैंने सिद्ध कर लिया, तो इसके बाद क्या संभावना बढ़ जाएगी? और ये मैंने तब किया कि जब तक मेरा विवाह नहीं हुआ, संतान नहीं हुई, तो इसकी भी क्या संभावना होती कि जो ऊर्जा अब ऑरा मेरे अंदर है, मेरी संतान मेरा ही एक्सटेंशन है, उनके अंदर भी ऐसे कुछ विलक्षित गुण होंगे? जी बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल वैसे चलती है जैसे हमारी दादलाई प्रॉपर्टी होती है। तो दादा से पिता को मिलती है, पिता से बेटों को मिलती है, लेकिन ये उस पे भी डिपेंड करता है क्या वो कैपेबल है। ये उसके ऊपर भी डिपेंड है कि बच्चा, अगर आप कह रहे हैं कि आपके बेटे के अंदर ये चीज़ आती है, तो क्या वो कैपेबल है ऐसा, तभी वो चीज़ काम करेगी, तभी वो उसको मिलेगा। और ये बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही कि मतलब जिसका, जैसे मान लीजिए कि कोई मंदिर का एक बहुत बड़ा पुजारी है, तो उसके बेटे को ही अगली गद्दी मिलेगी और वो वहाँ से शुरू कर रहा होगा जहाँ उन्होंने छोड़ी होगी। तो ये चीज़ इस तरीके से काम करती है, बिल्कुल करती है। क्योंकि अभिषेक जी, मैं ज्योतिष में मैंने काफ़ी बार देखा है, जब आप पूरे परिवार की कुंडली देखते हो ना, तो आप पाओगे कि अगर एक पिता की कुंडली में एक ग्रह बहुत डिस्टिंक्टिवली प्लेस्ड है तो संतान में भी मिलेगा, या परिवार में आपको एक ग्रह जो सभी की कुंडलियों में आपको खराब मिलेगा। अब इसके बाद मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा अभिषेक जी, जैसे अब हम बात करते हैं कुंडलिनी की, चक्रास की, क्योंकि खासकर जो विदेशी, जो पश्चिमी देशों में जिन भी लोगों का योग में, अध्यात्म में रुचि है, वो लोग तो, अब देखिए मैं अगर अपनी बात भी करूँ तो कुंडलिनी में तो मुझे भी रुचि है, चक्रास में तो मुझे भी रुचि है। तो इसमें जब हम कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं तो देखिए इसमें मैंने काफ़ी जो मतलब योग से जुड़े जो लोग हैं उनके, जब मैंने उनके जो इनपुट सुने हैं वो ये सुने कि पूरे के पूरे, अगर आप सिर्फ 7 चक्रों के बेसिस पे बात करें, देखिए मुझे इससे ज़्यादा भी चक्र होता है पर मुझे तो सिर्फ 7 चक्र पता है, हमारा मूलाधारा, स्वादिष्ठाना, मणिपुरा, अनाहिता, स्वादिष्ठाना, अजना एंड सहस्त्रार। तो अगर इन चक्रों को आप एक्टिवेट कर लेते हैं तो किस तरीके के आपके जीवन में अनुभव होते हैं, और साथ ही साथ क्या सातों के 7 चक्र एक ही जीवन में किसी के बस में है कि वो उनको एक्टिवेट कर पाते हैं, जागृत कर पाते हैं? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक साधक के लिए तो सातों जागृत करना ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल अगर व्यक्ति है और अगर नॉर्मल को करना है तो उसके लिए मैं बहुत इजी स्टेप्स आपको बता सकता हूँ कि मूलाधार चक्र जो सबसे बेसिक चक्र है उसको कैसे जागृत किया जा सकता है, उसके क्या मतलब उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या मिलते हैं उसके, कि जी कैसे आप जानेंगे कि वो जागृत हो गया। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको वही सेम 21 डेज़ के लिए आपको कोई भी मंत्र उठा लीजिए, ओम नमः शिवाय उठा लीजिए। ओम नमः शिवाय का आपको जप करना है डेली, 4000 5000 मंत्र आपको करने हैं। और आप डेली 4000? हाँ, डेली 4000, वो मुश्किल नहीं है। 11 माला आप छोड़ो, आप वो भी मतलब आप छोड़ दीजिए, आप 11 माला 21 माला आप कर सकते हैं डेली। आपको करना क्या है, अपने बाएं पैर को अपने मूलाधार चक्र में लगाना है। मूलाधार चक्र पे लगाने के बाद अपने दाहिने पैर को उसके ऊपर रखना है। मूलाधार चक्र शरीर में कहाँ होता है? मूलाधार आपका जो आपके मूत्राशय होता है उसके नीचे होता है, मतलब ये आपका जो एनएस या जो एनएस से ऊपर, एनएस उसका जो बीच का भाग होता है वहाँ होता है मूलाधार चक्र। अब इसकी अनुभूति कैसे होगी, अब ये आपने मान लीजिए कि आपने 21 दिन तक लगातार कर लिया, तो आप वो आसन बता रहे थे आपने? हाँ, वो आसन मतलब यही है उसमें, पैर को जी लेफ्ट पैर को आपको मूलाधार में लगाना, उसकी एड़ी को आपको मूलाधार में लगाना है और राइट पैर को उसके ऊपर रख लेना है, ठीक है, उसी जगह पे। और देन उसके बाद आपको रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल सीधी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर नहीं है तो आप सीधी कर लीजिए, और सीधी करने के बाद आपको अपनी आँखों को बिल्कुल यहाँ पे सेंटर पे करना है, नाक पे, नाक के आगे वाले भाग पे देखना है, और सिर्फ आपको, और फिर आपको अपनी सांसों पे कंट्रोल करना है। आप गहरी सांस, देखिए तंत्र में अगर आपको आना है तो सांसों का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिक अगर आपको ज्ञान भी चाहिए तो भी आपको सांसों का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। आप सांस कितनी धीमे छोड़ते हैं ये उसके ऊपर डिपेंड है।
ठीक है। ये भी चीज़ उसके ऊपर डिपेंड आ जाती है कि सांस आपको लेनी है तो पूरी अंदर तक आप सांस, पेट में भी सांस आप भरेंगे। तो इसके योग हैं, बहुत सारे योग हैं, आप कर सकते हैं। हम प्राणायाम क्यों कराते हैं? जो अगर किसी को तंत्र में आना है या अकल्ट में आना है, इस तरीके की विद्याओं को अगर ग्रहण करना है, तो हम कहते हैं कि बेसिकली पहले तुम प्राणायाम करो, तभी आप इसमें आओ। तो इसमें आपको आने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप प्राणायाम करें, योग करें, सुबह उठें, मतलब नेचर के साथ जितना कनेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है। और बेसिकली क्या है ना, जब आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है और सांसों को बिल्कुल कंट्रोल कर देते हैं, जब सांसों को छोड़ते हैं तब मंत्रों का उच्चारण करना होता है। ठीक है, वो करने का तरीका भी होता है। ये देखिए, ये मैंने इसीलिए कहा, ये आपको गुरु ही सिखा सकता है। ये जो गुरु होते हैं, गुरु का काम ही क्या है कि सही वे में, स्ट्रक्चर वे में आपको सिखाना। ठीक है, अब मैं बात करूं कि आपको इसका आभास कैसे होगा कि आपका मूलाधार चक्र जागृत हो गया। तो आपको पेट के आसपास, जो यहाँ आपका जो मूलाधार चक्र है, वहाँ के आसपास आपको ठंडक महसूस होना शुरू हो जाएगी, आपको गुस्सा आना कम हो जाएगा, आप बिल्कुल कूल माइंड हो जाओगे। ठीक है, आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका बढ़ जाएगा। कभी कभी मैंने तो देखिए जो मैंने देखा है, अपने गुरु से सुना है, मैंने तो नहीं ये वो किया, लेकिन मैंने जो गुरु से सुना है, मैंने वो ये सुना है कि अगर मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है तो इतनी भी पावर आ जाती है कि सामने वाले व्यक्ति के बारे में कोई भी व्यक्ति बता सके, कुछ भी बता दे उसके बारे में, ये भी पावर है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं अध्यात्म की, तो इसमें ये भी होता है कि जैसे मेरे को याद है, मैंने एक ज्योतिष से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम्हें लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए तो तुम्हें मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो इसका एक साउंड है जैसे लम। तो आप लम को, आप फॉर एग्जांपल आप इस तरीके की मुद्रा, जिसमें आप अपने रिंग फिंगर को टच कर रहे हैं अपने अंगुष्ठ से, और उसके बाद आपको लम का उच्चारण करना है, तो यही सारे चक्रों का एक्टिवेशन का प्रोसेस होता है। नहीं, एक्टिवेशन का प्रोसेस आपके कोई भी बीज मंत्र से आप कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, इसका कोई रूल नहीं है कि आप पर्टिकुलरली इसी मंत्र से करते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मैं आपके पॉडकास्ट में बोलूं ब्रीम, आप ब्रीम करके अगर आप करते हैं तो भी, और ये इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको डेली का, आप मतलब अगर 21 माला अगर आप डेली की पकड़ते हैं ब्रीम, क्योंकि छोटा मतलब छोटा शब्द है, और अगर आप इसको करते हैं 21 दिनों तक कंटिन्यू करते हैं, आपको अनुभूति होना शुरू हो जाएगी और वो फील होना शुरू हो जाएगा। वो उससे रिलेटेड आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका आएगा वो अलग अलग एक्सट्रीम लेवल का होगा। वो आप खुद ही एक्सपीरियंस करोगे तो वो आप बता पाओगे। मैं ऐसे एक्सपीरियंस आपको मैं खुद भी नहीं बता पाऊँगा कि ये इसका एक्सपीरियंस कैसा होता है, लेकिन आपको नो डाउट आपको वो एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि नहीं यार ये काम कर रहा है, तब आप अगले उस पे आएँ। लेकिन अभी के लिए यही से हम मूलाधार ही लोग करें, वो ज़्यादा बेटर है। और इसमें अभिषेक जी, जैसा आप बता रहे थे कि किसी भी तरीके की साधना में स्थान का, जगह का क्या महत्व होता है। हम लोग बात कर रहे हैं चक्रा एक्टिवेशन की, हम लोग बात कर रहे हैं मूलाधारा शक्ति की एक्टिवेशन की। तो इसमें जैसे हमारी माता के भी जो अलग अलग शक्तिपीठ हैं, उसमें कामाख्या माता की इसमें तंत्र में एक विशिष्ट उनका स्थान कहा जाता है। आप उसके विषय में कुछ बताएंगे? देखिए निपुण जी, पूरे विश्व में अगर तंत्र का कोई गढ़ है तो वो कामाख्या माँ है। अगर आप तंत्र से जुड़े हैं, अकल्ट से जुड़े हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हैं, किसी भी तरीके के अकल्ट से अगर आप अकल्ट साइंस पढ़ रहे हैं या कुछ इससे जुड़े हुए हैं, मैं कहता हूँ एक बार अवश्य आप वहाँ पे जाएं। वहाँ की एनर्जी में ही मतलब आपको तंत्र मिलेगा। वहाँ इतने एक्सपर्ट आते हैं, वहाँ पे मतलब तांत्रिक लोग आते हैं, और कुछ जून में वहाँ कुछ मेला लगता है। आप वहाँ पे अब उस पर्टिकुलर ये तो अम्बुवासी मेला, जी करेक्ट, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे एक कपड़ा मिलता है, अब वो कपड़ा भी किस्मत वालों को मिलता है। पूरे मंदिर में कपड़ा बिछा दिया जाता है, रजस्वला होती है कुछ मतलब उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो कपड़ा वाइट बिछाया जाता है, लाल हो जाता है। अब वो मतलब आप ऐसे गए कि मेरे कुछ जानकार हैं, मिलने वाले हैं, उनके पास वो कपड़ा है, तो उनकी मतलब वो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है। तो वो मतलब देखिए, कौन सी चीज़ कहाँ काम कर रही है ये हमको नहीं पता। वो अब
इसीलिए मैं अब आपने अभी कामाख्या के बारे में आपने बात करी है। अब जैसे मान लीजिए कोई आपका कोई बीज मंत्र है, आप उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ वहाँ जाइए, आप 1 माला, 2 माला, 3 माला, 10 माला, 11 माला, जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ वो आप यहाँ पे 1.25 लाख कर रहे हैं, वहाँ पे 1 माला में ही वो चीज़ हो जा रही है, वो एनर्जी, क्योंकि वहाँ पे मतलब वहाँ का एटमॉस्फेयर ही उस तरीके का है, तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। वहाँ देखिए, आम जनता के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो वहाँ जाएं, वहाँ से विज़िट करें, विज़िट करने में ही आपको अलग अनुभूति महसूस होगी। और अभिषेक जी, इसमें जब हम बात करते हैं आपके कुल देवता की किसी भी साधना के पथ पे, हमने बात करी ग्राम देवता की, हमने बात करी आपके गुरु की, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कुल देवता की, तो इसमें हर एक देवता जो कि एक पूरे कुल का केयर टेकर होता है, तो कुल देवता का साधना में आपके जीवन में कितना योगदान होता है, उस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, कुल देवता हमारे सबसे पहले देवता होते हैं, इष्ट से भी पहले देवता हैं हमारे कुल देवता। तो अब मैं आपको एक एक्सपीरियंस अपना बताना चाहूँगा कि मैंने अभी रिसेंटली एक एक्सपीरियंस किया। मेरे कलीग थे भारतीय विद्या भवन के, और हम साथ में बैठे हुए थे, और उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, ना मैंने उनकी जन्मपत्री देखी थी और ना मैंने उनका हाथ देखा था, मैंने कुछ नहीं देखा था। उन्होंने अपनी समस्या बताई, मैंने कहा भाई आप क्यों नहीं आ रहे इतने दिनों से? तो उन्होंने बताया मेरे मेरे चाचा एक्सपायर हो गए। तो मुझे लगा कि ये ऐसे कैसे एकदम से एक्सपायर हो गए। अच्छा, उन्होंने जब एज बताई तो 40s के आसपास थे। तो मैंने कहा कैसे एक्सपायर हो गए? कि नहीं, वो मतलब सडनली चले गए। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके परिवार में और कौन है? तो उन्होंने अपने पापा का जिक्र नहीं किया। तो मैंने पूछा कि आपके पापा की क्या पोजीशन? तो उन्होंने बताया नहीं, मेरे फादर भी एक्सपायर हो गए। फिर मैंने कहा, फिर मेरा अटेंशन एकदम से आया कि क्या ताऊ जी के साथ भी कुछ इस तरीके का हुआ? तो उन्होंने बताया हाँ, छोटे वाले ताऊ जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो अभी उनके पूरी फैमिली में बड़े ताऊ जी ही हैं। तो मैं एकदम से कनेक्ट कर गया। अब आप इसको इंट्यूशन बोल लो या इसको क्या चीज़ बोलो, मैं एकदम से उनके घर में चला गया। उनको वहीं कैंटीन में बैठे बैठे मैं उनको ये बताने लगा कि आपके घर में ये चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं, आपका ये आपका पूजा रूम वहाँ पे है, आपके घर का पूरा स्ट्रक्चर मैंने उतने टाइम में ही मैंने उनको बताया। फिर उन्होंने जो मुझे समस्या बताई थी, उस समस्या से रिलेटेड मुझे लगा कि यार ये कुल देवता की, मतलब ये कुल देवता से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि कुल देवता से रिलेट कर रहा है ये। तो मैंने उनसे ऐसे ही जनरली ऐसे ही पूछ लिया कि आपने कुल देवता को अभी उनका स्थान हटाया है क्या, इधर उधर किया है? कि वो खुद भौचक्का रह गए। उन्होंने बोला कि जी भैया, मैंने अभी कुल देवता, हमारे घर में ट्यूबवेल बन रहा था तो हमने कुल देवता शिफ्ट किए थे। मैंने कहा बिल्कुल, आपको बिल्कुल वो जगह उनकी आपने दोबारा से उसका आपको वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ेगी, आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो आप अपने कोई ग्राम के कोई पुजारी आप देखिए, उनको कराइए, अदरवाइज़ आप ये। अच्छा, कमाल की बात यह है कि जो खेत है वो उन्हीं के परिवार का है, वो जो खेत है उन्हीं के परिवार का, इसीलिए उनको कष्ट आ रहे हैं। तो मैंने उनको ये चीज़ बताया। हालांकि वो घर में गए, उन्होंने ये चीज़ें बताई। फिर उन्होंने मतलब कुल देवता का जो मंदिर था वो बनवाया, पूरा सब चीज़ करी। आज की डेट में सब कुछ ठीक है, आज की डेट में वो बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है। इसी तरीके से मैं अगर आपको एक चीज़ और बताऊं, मैं आपको एक और एक्सपीरियंस बताऊं। ये तो कुल देवता का एक्सपीरियंस आपने अभी जो बात छेड़ी थी, कि देखिए मैं कुल देवता के लिए कह दूं कि कुल देवता का, जैसे मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूं, जो जैसे हम सरकारी विभाग में काम मतलब बात करते हैं कि फ़ाइल किसके पास है, तो हमारी फाइल कुल देवता के पास होती है, इष्ट देवता या कुल देवता। तो कुल देवता अगर आप उनको बाईपास करके कहीं जा रहे हैं तो आपके काम नहीं होते। तो आपको, जैसे हमारे यहाँ एक हिंदू में कहा जाता है कि अगर आपकी शादी हो गई है या कुछ भी मतलब बेबी हुआ है, तो हम कुल देवता लेकर के जाते हैं, कुल देवी में जाते हैं, कुल देवता के पास जाते हैं। तो वो इस तरीके की कुछ हमारे जो पूर्वजों ने जो बनाया हुआ है देवता, उनको हम मानते हैं। इष्ट तो देखिए हमारे पर्सनल देवता हो गए, लेकिन जो एक हमारे कुल को जो ऑपरेट कर रहे हैं, जिनकी कुल की पूरी फाइल जिनके पास है, वो हमारे कुल देवता होते हैं। वो ग्राम देवता भी हो सकते हैं। एक मेरा एग्जांपल और मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी रिसेंटली मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि इसी से रिलेट कर रहा है कि मेरे एक फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे मेरे एक मित्र हैं नियर बाय। तो मैंने उन्होंने मुझसे अप्रोच किया कि यार मेरी ऐसे ऐसे मेरी मतलब चचिया दादी हैं जो कि आईसीयू में हैं,
और उनका हाथ देखो यार, कुछ बताओ उनके बारे में कि वो किस तरीके से बच जाएं। एक्चुअली डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया था, उनको जवाब दे दिया कि नहीं, ये मतलब इनका समय आ चुका है। लेकिन बस अब ये बात थी कि मुझे कुछ ना कुछ चीज़ वहाँ लगी कि नहीं, यहाँ गड़बड़ है। तो मैंने उनसे पूछा कि यार आप ना एक चीज़ बताइए कि आप क्या वहाँ उस घर में गए हैं कभी? कह रहे हाँ, मैं बचपन में गया हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, मुझे लगा कि ये उनके घर के आसपास की ही बात है। तो मैंने कहा आपके घर के आसपास की बात है क्या ये? कह रहा हाँ, मेरे घर से 1 किलोमीटर ही है। तो मैंने कहा आप ना एक काम करिए, आप शाम को जाइए और आप ये चेक करिए क्या वहाँ पे उस घर में क्या पहले हैंडपम्प था? बस सिर्फ मैंने इतना ही पूछने के लिए उनको बोला। और उनका शाम को फ़ोन आता है कि अभिषेक जी, आप बिल्कुल राइट थे कि वहाँ पे वाकई में हैंडपम्प था जिसको अब समरसेबल बना दिया गया है। यही बात मैंने उनको सुबह बोली थी। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, अब ये तो मिल गया, अब समाधान क्या है इसका, मतलब समाधान क्या है कि प्रॉब्लम क्या है? तो मैंने बताया कि देखिए यहाँ पे क्या था कि इनके जो हस्बैंड थे, जो इनके मतलब चचिया दादा थे, वो उन्होंने कोई पूजा करी थी धन आगमन के लिए। मतलब आप भी जानते हैं कि कुएं पे बहुत सारी पूजाएं होती हैं जो हम करते हैं। तो उन्होंने धन के लिए करी थी, लेकिन वो पूजा उन्होंने सही तरीके से नहीं करी। हो सकता है मंत्रों का उच्चारण सही से ना किया हो या कुछ भी किया हो। वो पूजा बैकफायर कर गई, उनकी जवानी में ही डेथ हो गई। वही शक्ति इनको भी परेशान कर रही थी। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उस शक्ति को वहीं पे ही शांत कर दिया, उस शक्ति को वहीं पे सेटिस्फाई कर दिया। क्योंकि जब तक आप शक्ति को सेटिस्फाई नहीं करोगे तब तक वो आपको परेशान करेगी ही करेगी। उसके लिए मैंने हनुमान जी से रिक्वेस्ट करी कि भाई इसमें क्या मुझे बताना चाहिए क्या नहीं। क्योंकि देखिए मेरे लिए तो हनुमान जी ही सब कुछ है, मुझे ही वही रास्ता दिखाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। मे भी इंट्यूशन उन्हीं की वजह से मुझे इतना आता है। तो उनसे जब मैं कनेक्ट किया तो उन्होंने मुझे समाधान बताया, उन्होंने वो समाधान किया और आज की डेट में वो अपने घर में हैं, बहुत हैप्पीली हैं। वही डॉक्टर जो ये कह रहे थे कि ये इनको मतलब ये इनका लास्ट स्टेज आ गया, वो आज कहते हैं नहीं, सब कुछ ठीक है। इसमें आपने अभिषेक जी एक बात का जिक्र करा था कि आपके साथ उन्होंने उनके हाथ की फ़ोटो शेयर करी। तो आपने मुझे ऑफ कैमरा भी बताया था कि आप हस्तरेखा में एक किताब लिख रहे हैं, जिसके विषय में आपने ये तक कहा था कि इस किताब के बाद आपको हस्तरेखा की आपकी कोई भी जिज्ञासा है वो नहीं बचेगी, सारी शांत हो जाएगी। इस बुक में सब कुछ है। तो ऐसी कौन सी चीज़ हैं जो आप इसमें मतलब आप शेयर करने वाले हैं, पब्लिश करने वाले हैं? तो ऐसे कुछ इनसाइट, कुछ स्नीक पीक आप हमें बताएंगे? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस बुक में मैं मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में मैं इसमें दे रहा हूँ। बेसिक से ले करके एडवांस तक का इसमें पूरा मैंने इसमें दिया हुआ है। इसमें बेसिकली क्या है कि हम बहुत सारे कॉम्बिनेशंस भूल जाते हैं। कि जैसे कुंडली में भी ऐसा ही होता है कि हम कुंडली में भी जब मतलब कोई व्यक्ति आया, उसने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा, तो मैं उसके बारे में कॉम्बिनेशंस अब कितने आएंगे, हज़ारों कॉम्बिनेशन है जो बन रहे हैं। लेकिन इसमें भी ऐसे ही हस्तरेखा में भी बनता है कि बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऐसे आ जाते हैं अब कि वो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन अगर बन रहा है व्यक्ति के, तो ये या तो ये बीमारी है 100%, या फिर उसको इस पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज मिलेगा, या वो पर्टिकुलर फील्ड में जॉब करेगा। ये मतलब उसमें बाकायदा प्रूफ के साथ मैं उसमें दे रहा हूँ। चलिए अभिषेक जी, हमारी बहुत बहुत बधाइयाँ आपको आपके इस इनिशिएटिव के लिए। देखिए मैं इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले आपसे हस्तरेखा के जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो पूछना चाहूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कि क्या हाथ की रेखाएं बदलती हैं? जी बिल्कुल बदलती हैं। 10 की पावर इंटू 6 पे ये मतलब बदलती रहती हैं। आप 6 महीने में इसका डिफरेंस देख सकते हैं, कभी कभी साल भर भी लगता है, लेकिन ये बदलती हैं, रेखाएं बदलती हैं, आपके कर्म के ऊपर बदलती है। तो 10 के ऊपर 6 वो मेरे को समझ 10 की पावर 6 हमको जो बताया गया है, 10 की पावर 6 की स्पीड से हमारी जो रिजेस हैं, जो हमारी जो हमारी त्वचा है, उसके जो रिजेस होते हैं वो बदलते हैं। तो वो बदलेंगे तो रेखाएं भी ऑटोमेटिकली बदलना शुरू हो जाती हैं। और ये जो रेखाएं बदलती हैं, इसका आपकी मनोस्थिति से सीधा कोरिलेशन होता है या आपके फिजिकल लाइफस्टाइल से रिलेशन होता है? जी बिल्कुल, फिजिकल लाइफ से भी है। बेसिकली देखिए हाथ की रेखाएं क्या बताती हैं, बेसिकली हाथ की रेखाएं वो बता रही हैं जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, वही चीज़ तो यहाँ एक्सप्लेन हो रहा है।
हम ये कहते हैं, कुछ लोग, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, हाथ की रेखाएं कुछ नहीं होती, लेकिन मैं आपको ये बिलीव कराता हूँ कि अगर आपके शरीर में किसी भी अंग में कोई प्रॉब्लम आई है या आपको डॉक्टर ने ये कहा है, तो वो आपके हाथ में आ जाएगी, दिख जाएगी आपको कि ये इस व्यक्ति को ये बीमारी हो सकती है। उस तरीके के आपके चिन्ह बन जाएंगे, उस तरीके का आपको मोल आ जाएगा। अब जैसे मोल आता है, मोल मतलब तिल। मोल मतलब तिल। तिल कभी आ जाएगा और एक हफ्ते बाद चला जाएगा। वो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आता है, जैसे हमारी दशाएं काम करती हैं, तो वो हाथ में भी ऐसे ही पर्टिकुलर टाइम के। तो ये काफ़ी हद तक हम ये कह सकते हैं कि हमारी सोच भी ये डिपेंड करती है। अब जैसे मान लीजिए किसी को एंजाइटी की प्रॉब्लम है, जैसे मैं यहाँ आपको बताऊं कि अगर किसी को एंजाइटी की प्रॉब्लम है तो उसके कटी फिटी बहुत सारी रेखाएं होंगी, पूरे हाथ में जिगजैग होगा। गूगल मैप बना हुआ होगा। हाँ, गूगल मैप बना हुआ होगा, बिल्कुल, बेसिकली। तो चलिए, दूसरा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि हस्तरेखा में होता है वो ये है कि क्या मेरा बायां हाथ देखें या दायां हाथ देखें? देखिए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबको अपना एक्टिव हैंड देखना चाहिए। एक्टिव हैंड का मतलब होता है जिससे हम लिखते हैं, जिससे हम सारे काम कर रहे हैं, वो हैंड होता है हमारा एक्टिव हैंड। एक्टिव हैंड को ही देखा जाता है हमारे इसमें पामिस्ट्री में, और उसी के माध्यम से ही हम बताते हैं। हाथ देखिए हाथ दोनों देखे जाते हैं, बायां भी देखा जाता है, दाहिना भी देखा जाता है। कोई भी रिजल्ट देने से पहले अगर अच्छा पामिस्ट है तो वो दोनों हाथ देखेगा आपके, क्योंकि ये अगर आपका दायां हाथ एक्टिव है तो बाएं हाथ आप प्रारब्ध लेकर के आए हो, जो आपके पास मतलब आपकी क्या पोटेंशियल है, वो आप उसको और कितना आप कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको बताता है। और ये जो मेरा लास्ट आपसे क्वेश्चन है पामिस्ट्री का, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एंड सर्च क्वेश्चन होता है, वो ये है कि आप कितने एक्सटेंड तक होने वाली घटनाओं को हस्तरेखा से बता सकते हैं? ये क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा वैलिड है क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अपना करेक्ट बर्थ टाइम, यहाँ तक कि डेट ऑफ बर्थ भी नहीं होती। गांव का जन्म है, अगर आप उनसे पूछते हो, अपनी माता से पूछते हैं जन्म कब हुआ था, हाँ उस समय गाँव में ना पानी तेज़ बहाव था, बारिश ज़्यादा होती उस साल। अब ऐसा आप कैसे बताएंगे? तो इन लोगों का जो इनकी जो निर्भरता, डिपेंडेबिलिटी है, वो हाथ में बढ़ जाती है। तो कितने एक्सटेंड तक आप ज्योतिष के लेवल की एक्यूरेसी आप पामिस्ट्री में भी लेके आ सकते हैं? जी, पामिस्ट्री में देखिए क्या है कि जो हमारे माउंट्स होते हैं, सारे ग्रह हमारे हाथ में हैं। जो पर्वत होते हैं, जो उभार वाला एरिया होता है, तो ये जो उभार वाले एरिया है, इसको अगर आप इसमें भी देखिए, इसमें स्किन की रिजेस बनी होती हैं। तो रिजेस जो होती हैं वो हमारे इसमें यहाँ पे इसका सेंटर होता है, उसको बोलते हैं एपेक्स। ठीक है, अब मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं कि अगर मान लीजिए कि बुध की उंगली है, ये वाली छोटी उंगली है, इसको बुध की उंगली बोलते हैं, और ये जो थर्ड फिंगर है इसको हम सूर्य की उंगली बोलते हैं। इनके एपेक्स आपस में पास हो जाएं तो कुंडली में बुध आदित्य योग आपको 100% मिलेगा। बुध आदित्य योग होता है, एक राजयोग होता है। बुध और सूर्य मतलब एक ही घर में साथ में बैठे होते हैं। तो वो आप देखिए, आपको तो नॉलेज है, लेकिन मतलब एक व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं किसी को बताना चाहूँ तो एक तरीके का राजयोग होता है। जैसे किसी को कम्युनिकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हर उसके काम अच्छे तरीके से हो जाएंगे, गवर्नमेंट में भी उसके काम बहुत अच्छे तरीके से, मतलब एक तरीके से ईजी लाइफ होती है बुध आदित्य योग में। तो वो आप देखिए, अभी आपने कहा कि क्या हम उससे किसी की जन्मपत्री नहीं है, तो इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम हाथ से निकाला जा सकता है, हाथ से बहुत सारी चीज़ देखी जा। अब चंद्र की स्थिति अगर हम देख लें तो चंद्र की स्थिति से हम बहुत कुछ बताया जा सकता है। इनर मार्स से भी हम ये इनर मार्स होता है हमारा, तो इनर मार्स से भी हम बताया जा सकता है। जो हमारी मंगल रेखा होती है, मंगल रेखा हमारी वाइटलिटी बताती है, यही लाइफ लाइन का काम होता है, ये सपोर्टिंग लाइन होती है, तो इसके बारे में भी हम यहाँ से जान सकते हैं। मतलब आप देखिए, कुल मिलाकर के पूरे व्यक्ति के बारे में हस्तरेखा से उसका काम करने का तरीका, उसके काम, वो आगे क्या करेगा, उसमें पास्ट लाइफ में क्या किया, वो सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। और जैसे इसमें जैसे हम लोग बात करते हैं दो लोगों के कुंडली मिलान की, तो वही दो लोग जिनके पास अपना सही बर्थ टाइम नहीं है और उनको विवाह करना है, तो आप रिलेशनशिप की कंपैटिबिलिटी भी आप हस्तरेखा से बता सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। इसमें भी हम ये देखते हैं कि कौन सा, क्या लो सेट माउंट तो नहीं कोई चला गया। अब लो सेट माउंट मैं आपको बताऊं कैसे, कि जो हमारी पामिस्ट्री की क्या जो लाइंस होती हैं और जो हमारे माउंट्स हैं,
पर्वत। ठीक है, हाँ, जो पर्वत मैंने अभी आपको बताया, तो वो क्या बुध पर्वत क्या लो सेट हो गया, ये बिल्कुल छोटी हो जाती है। किसी किसी के आप देखेंगे कि ये बुध की उंगली बिल्कुल छोटी होती है, तो उनको कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, कुछ इस तरीके के कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। अब जैसे मैं जनरली जिनका जैसे मैच मेकिंग वाली अगर चीज़ करूँ, तो उनका हम ये देखते हैं कि क्या माइंड लाइन, ये माइंड लाइन होती है, ठीक है, और ये हमारी लाइफ लाइन होती है, तो क्या इसके बीच में कोई गैप है। अगर गैप अवेलेबल है, और मान लीजिए हस्बैंड की कुंडली में वो गैप अवेलेबल है, और उनके वाइफ, हाथ में। हाँ, उनके हाथ में अवेलेबल है, और वाइफ की कुंडली में ऐसा नहीं है, वो लाइफ लाइन और माइंड लाइन आपस में जुड़ा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपको हम पहले से ही बता देते हैं कि ये भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपकी थिंकिंग ना मैच करे, मे बी, क्योंकि अब वो इंडिपेंडेंट नेचर है। अब जिनका गैप है, मतलब जिसका गैप है वो इंडिपेंडेंट नेचर को वो दिखा रहा है, और जिसका है वो सबको साथ में लेकर के चलना चाह रहा है, जिसका सारी नहीं चीज़ें, है, जिसका जिसकी नहीं जुड़ी है, मतलब जिसका जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके से है। फिर हम मैच मेकिंग में ये भी देखेंगे कि हार्ट लाइन की क्या पोजिशनिंग है, हार्ट लाइन कोई वाइड तो नहीं है या कटी पटी तो नहीं है, उसकी भी हम तो मतलब देखेंगे। आप बोलते हैं कि आप हस्तरेखा के माध्यम से आप ये चीज़ बता सकते हैं कि दो लोगों के बीच में जो उनके मनोस्थिति, उनके बीच की जो कंपैटिबिलिटी, जो टेम्परामेंट है, ये मैच करा जा सकता है। और लास्ट क्वेश्चन, काफ़ी लोग हाथ दिखा के पूछते हैं क्या मेरी लॉटरी लगेगी, क्या मुझे इस बार का मैं इलेक्शन के लिए जा रहा हूँ, क्या मुझे इलेक्शन में सफलता मिलेगी या मुझे टिकट मिलेगी। तो लॉटरी विन, ये जो आकस्मिक बड़ी सफलता उपलब्धि है, जो कि आपको कुछ ही समय में आपका पूरा भाग्य परिवर्तन कर सकती है, तो क्या ये चीज़ भी हस्तरेखा से बताई जा सकती है? जी बिल्कुल बताई जा सकती है। इसमें क्या होता है कि हमारा बीच का जो शनि की उंगली को अगर आप इस तरीके से मोड़ेंगे, तो ये राहु का एरिया निकल आ जाएगा। तो ये जो राहु का एरिया है, यहाँ से अगर कोई भाग रेखा ऊपर की तरफ, नीचे ऊपर की तरफ जा रही है, कोई भी रेखा, तो उसको हम कहते हैं कि लॉटरी विलिंग, कि इसको लॉटरी मिल सकती है, या इसको ये कह सकते हैं कि इसका अचानक से बहुत पैसा मिल गया कहीं से, तो या बापदाई पे कोई प्रॉपर्टी मिल गई, तो वो ये सिम्टम यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। इसका एक और तरीका है कि आपकी जो लाइफ लाइन होती है, उससे जो ऊर्ध्वगामी रेखाएं हैं, ऊपर की तरफ जो रेखाएं जा रही हैं, उससे भी आप वहाँ से इसको मतलब देख सकते हैं कि वो पर्टिकुलर किस एज में आकर के ये इनको ग्रोथ दे रही है। अभिषेक जी, अभी आपने जिक्र करा राहु का, आपने लॉटरी की बात करी, आपने पॉलिटिकल पोजीशन की बात करी, सब में आपने कहीं ना कहीं हाथ में हस्तरेखा के माध्यम से राहु को दिखाया। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, आधी से ज़्यादा जो जनता है जो परेशान है, या तो वो शनि से परेशान मिलती है या तो वो राहु से परेशान मिलती है। अब राहु के अगर इतने ही फ़ायदे हैं कि वो किसी को लॉटरी जिता सकता है, किसी को वही पॉलिटिक्स में सफलता दे सकता है, ख्याति दे सकता है, तो राहु अगर किसी का पीड़ित हो तो उसके आप सबसे सटीक उपाय क्या बताएंगे? देखिए, अगर राहु अगर कुंडली में ख़राब है, अब हम इसको हस्तरेखा में कैसे देखेंगे, तो जैसे पानी होता है, पानी को आप हाथ में लेंगे, तो अगर पानी आपका ठहर रहा है, अगर अच्छा खासा मात्रा में अगर ठहर रहा है, तो हम ये कहेंगे, हथेली के मध्य में? हाँ, हथेली के मध्य में अगर ठहर रहा है, तो हम कहेंगे कि हाँ, राहु इनका ठीक है। अब परेशान क्या करती हैं, राहु रेखाएं परेशान करती हैं। राहु रेखाएं क्या होती हैं, जो यहाँ से काटती हुई ऊपर ऊपर की तरफ चली जाती हैं, ये परेशान करती हैं राहु रेखाएं। अब ये जनरली क्या करती हैं, ये इनको मैं ये बोलूँगा, मैं अपॉर्चुनिटी लाइंस भी मैं इनको बोलूँगा। बेसिकली है क्या कि राहु आपको ऐसी स्थिति में बना करके कर देता है, जब जैसे मान लीजिए कि किसी का राजयोग है, तो राजयोग का मतलब क्या है कि वो पहले बदतर स्थिति पैदा होगी तभी तो राजयोग की स्थिति में मतलब आएगा। अब जैसे हम विपरीत राजयोग के बारे में बोलते, तो वो पहले बदतर स्थिति बनती है राजयोग, मतलब विपरीत राजयोग में, तो पहले बुरी स्थिति बन जाएगी, देन उसके बाद राजयोग का इफेक्ट आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी यही है कि राहु की अगर स्थिति आपको अगर ऐसा लग रहा है कि अगर राहु की खराब, अगर किसी की लाइफ में राहु प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो आप उसके सिम्टम वास्तु में भी देख सकते हैं। उनका घर में अस्त व्यस्तता आपको मिल जाएगी, आपके जाले आपको मिल जाएंगे, मतलब जगह जगह पे जाले लगे होंगे, उनका पेंट उतरना शुरू हो जाएगा, ठीक है, सीलन की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके की आप राहु की प्रॉब्लम देख सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है वो ख़राब हो जाएगा, स्क्रीन और बिल्कुल मैं बताऊं आपको कि अगर आपका राहु ख़राब है, तो आप मान के चलिए उनका फ़ोन की स्क्रीन टूटी हुई होगी। आज हम इसी फ़ोन में देख रहे हैं, आप इसी फ़ोनों में देखिए कि किसका किसका राहु ख़राब है। इन्होंने बहुत अच्छा ब्रेक तो ये आप बिल्कुल इसमें देख सकते हैं कि जिसका राहु ख़राब है उसकी स्क्रीन टूटी हुई मिलेगी, या इवन स्क्रीन गार्ड आपको टूटा हुआ मिलेगा।
तो ये तो लक्षण हो गए, अब इसके उपाय क्या है ठीक करने के? देखिए, उपाय के लिए आप हनुमान जी की आराधना करें। सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन उपाय है कि आप हनुमान जी की अगर भक्ति करते हैं, सिर्फ हनुमान चालीसा अगर आप करते हैं, तो आपके जो डेली के चैलेंजेस हैं वो आपके दूर हो जाते हैं। मैं आपको और बताना चाहूँगा कि आप देवी अर्गला स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत अच्छा उपाय है, मैंने कई लोगों को करवाया है और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आप हनुमान जी के ही करना चाहते हैं तो आप हनुमान जी का करिए, और नहीं तो आप हनुमान जी का हनुमान चालीसा आप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा कर सकते हैं। बजरंग बाण उस वक्त पे यूज़ करें जब आपको पर्टिकुलरली कोई प्रोजेक्ट के लिए काम करना है, मतलब आप किसी विशेष कार्य के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप बजरंग पाठ का पाठ कर सकते हैं। अदरवाइज हाँ, बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हैं। तो आई गेस अभिषेक जी, मैं इसके बाद मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे लगता है मुझे भी मिल गए और हमारी ऑडियंस को भी मिल गए होंगे। तो अब शायद समय आ गया कि हम इस पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। और मैं दोबारा कहना चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऑरा से मैं बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो रहा हूँ, यहाँ पे बैठा बैठा ही आपके ज्ञान से लाभान्वित हुआ हूँ। और इसी सीरीज़ को जो हमने शुरू करी है, जिसे में हमने साधना, आस्था, हमने विभिन्न जो तीर्थों की और जगह की जो महत्वता हमने जानी, तो इसी के अराउंड भारत तो देवभूमि है और भी ऐसे अगर पुण्य स्थानों के बारे में हमें चर्चा करनी होगी तो इसी का एक दूसरा पार्ट हम ज़रूर करेंगे। पर यहाँ पे मैं विराम लेना चाहूँगा और आपको यहाँ पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, आपका शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और अगले पॉडकास्ट में हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़, छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हमको पता है किसने कनेक्ट करवाया, हनुमान जी ने कनेक्ट करवाया। तो मैं हनुमान जी की जो पावर है आपके मेरी लाइफ में हनुमान जी के का ही रोल है और किसी का रोल ही नहीं रहा। मुझे जो लोग मिले वो हनुमान जी से ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड मुझे मिले हैं। मुझे अपने ईस्ट पे इतना विश्वास है, इतनी आस्था है कि मुझे उनके अलावा और कोई दिखता ही नहीं है। तो इसलिए मुझे हनुमान जी किसी भी रूप में दिख जाते हैं, चाहे वो आपके रूप में हो, चाहे हमारी ऑडियंस के रूप में हो, किसी के रूप में भी हो। तो मैं फिर इस पॉडकास्ट को फिर एक ही लाइन के साथ समाप्त करूँगा। जय श्री राम। जय श्री राम।